बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन, आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम बहुत एक स्पेशल डिस्कशन करने वाले हैं सुंदर साथ जी, इसलिए सभी अटेंटिव होकर आज ज़रूर बैठ जाइएगा, क्योंकि आज मुझे आपका साथ चाहिए। बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त हुए जिनका उत्तर शायद अकेले नहीं दे पाऊंगी। प्रणाम जी। आज सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन, हमारे कमलेश भाई जी सुंदर साथ। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भजन के बोल है मेरे मीठे बोले साथ जी। ये शुरू करते हैं। मेरे मीठे बोले साथ जी, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइए, प्रेम में मगन होइए, खुला दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फरमाइया, फुरमान में फरमाइया, आया सो आखिर सखीरी धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास, मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो उलास, सखीरी धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मंगल गाइए दूल्हे के, मंगल गाइए दूल्हे के, आयो समय वर श्याम, आयो समय वर श्याम, नैना भर भर निरखिए, नैना भर भर निरखिए, विलसिए रंग विलास, सखीरी धाम जइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, दर्दी वीर आके भींगल, दर्दी वीर आके भींगल, जानो दूर थे आए विदेशी, घर उठ बैठे पल में, घर उठ बैठे पल में, रामत देखाई ऐसी, सखीरी धाम जइए, मेरे
मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। उनके नाहिए जमुना जी, उठ के नाहिए जमुना जी, कीजे सकल सिंगार। सन सनमांधी मिल के, साथ सनमांधी मिल के, खेलिए संग भर थार। सखीरी धाम जाइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा दाम। सखीरी धाम जाइए, महामत कहिए मलपतिया, महामत कहे मलपतिया, आओ निजवत। विलास करो विध विधना, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। सखीरी धाम जाइए, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा दाम। सखीरी धाम जाइए, सखीरी धाम जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। तो मीठा बोलने से, मीठा रहने से ही सुंदर साथ जी हमारा काम है क्या जो बन जाते हैं, ये दुनिया के नहीं, उनके दीदार का काम भी बन जाता है। जो हमारा मेन कार्य है यहाँ पे हम ब्रह्म सृष्टियों का, रहनी का काम बन जाता है, उनके दीदार का काम बन जाता है। और हमें क्या चाहिए? चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी भाई। आते रहिएगा और जरूर गाते रहिएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि 1 ईयर से, पिछले साल भी ऐसे मैसेजेस आए थे, इस बार भी ऐसे मैसेजेस आए कि साका जो स्टार्ट हुआ, बुद्ध जी का शाका 347 या 348। पिछली बार भी मैसेजेस आए कि नहीं नहीं ये 47 नहीं ये 46 था। इस बार भी आए कि 48 नहीं 47 था। तो उस पे कुछ रिसर्च हुई, कुछ और मैसेजेस आए, कुछ बातें हुई। तो उसके बारे में आप सुंदर साथ जी भी बताइएगा कि क्या होना चाहिए। मैं धीरे धीरे, क्योंकि प्लेंटी ऑफ मैसेजेस परसों आए थे और परसों का पूरा दिन उनका उत्तर देना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं उत्तर जनरली, यदि इस प्रकार की कोई बात होती है तो मैं दिया नहीं करती। पर बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ जी से थे और उनका उत्तर ना दिया जाए ये शोभा नहीं देता, ये उनकी इज्जत में कमी होती है, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी ना हो, इसलिए उनको उत्तर दिए गए। तो आइए 1 बाय 1 हम बुद्ध, आपको पता है इस रिसर्च, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने ये प्रश्न किए, क्योंकि हमेशा जब भी प्रश्न होता है ना राज जी, कुछ ना कुछ उसमें से देना चाह रहे होते हैं। उसमें से ऐसा कुछ मिला कि कल जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा राज जी आप मंगलवार वाले दिन बैठे हुए थे, वार भी पता लगा सुंदर साथ जी किस दिन वो शास्त्रार्थ धनी जी ने किया, क्या इस दिन आप जाहिर हुए थे। ऐसे लगा कि आंखों से आंसू बहते हैं और दिख रहा है जैसे वो शास्त्रार्थ कर रहे हैं हमारे श्री जी बैठ के, और अगले दिन हरिद्वार में उनको जाहिर किया जा रहा है। जी हाँ, वो 1735 ही था, 1736
36 नहीं था, कैसे पता लगा? आइए चलते हैं। अरे वाह, आज भी मंगलवार है, बिल्कुल सही आपने बताया सुंदर साथ जी, आज भी मंगलवार है। आइए चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले आज पूरा शाखा के बारे में समझेंगे, ताकि आज के बाद मैं उत्तर नहीं दूंगी, हम सब मिलकर सबको उत्तर देंगे, देना ही नहीं पड़ेगा। हम सब इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करेंगे ताकि सबको राइट इंफॉर्मेशन पता लगे मेरे श्री जी किस दिन बैठे हुए थे। ये धनी जी का, मैं तो इसको जाहिरी चमत्कार कहना चाहूंगी, जाहिरी मेहर की एकदम से। आपको पता है लास्ट 600 साल का कैलेंडर मिल चुका है। कहाँ 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का नहीं मिल रहा था, कल 600 साल का कैलेंडर हमें प्राप्त हो गया। उसमें 1735 भी मिला, 36 भी मिला, 34 भी मिला। किस दिन, किस घड़ी, किस वेला में श्री जी बैठे हुए थे, सब मिला और केवल 1 मिनट में मिल गया। सुंदर साथ जी ये धनी देते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या था वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। मैं उनका नाम सामने नहीं लाना चाहती, तो इसलिए केवल प्रश्न अपने आप ही पढ़ूंगी, आप सुनिएगा। सबसे पहली कंफ्यूजन जो थी ना सुंदर साथ जी, वो ये थी कि उन्होंने ये तो माना है कि 1735 की वो सुबह थी। तो यदि 1735 की सुबह होती है, जिस दिन विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर किया जाता है, तो आज कितने वर्ष बीत चुके हैं? अब आप मुझे उत्तर देते जाइएगा सुंदर साथ जी, बिल्कुल जैसे अपनी उम्र निकालते हैं, इसकी भी उम्र निकाली जा सकती है। 1735 वाले दिन, उसी दिन कितने वर्ष हो गए थे? उसी दिन कोई वर्ष नहीं हुआ था, राइट? 1735 वाले दिन से शुरू हुआ, 1736 में वही दिन दोबारा आया होगा। श्री जी के पास सुंदर साथ भी होंगे, उन्होंने कहा भी होगा श्री जी आज 1 साल पूरा हो गया उस बात को। आप देख रहे हैं ना उन सुंदर साथ को, कितने खुश हैं कि हमारे पिया विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जाहिर हुए थे। तो 1738 को, विक्रम संवत 1738 1 साल पूरा हो गया होगा। 38 नहीं 36, सॉरी, 1736 में 1 साल पूरा हुआ होगा। तो उस दिन क्या कहा होगा सुंदर साथ ने? सोच के देखिए, श्री जी आज 1 साल पूरा हो गया और दूसरा वर्ष शुरू हो गया इसको, राइट? 1 साल पूरे होने की बधाई और दूसरा वर्ष शुरू होने की शुभकामनाएं, ऐसे ही कहेंगे ना सुंदर साथ जी? इसमें कुछ गलत हो तो बताइएगा। मैं एक एक्सेल शीट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो हम उस एक्सेल शीट के साथ साथ चलेंगे, आज सबसे शेयर भी कर दी जाएगी। ये देखिए, सोचिए हम ही वो सुंदर साथ हैं जो श्री जी के साथ खड़े हुए हैं, और हम 1735 में ही खड़े हैं। ये रे, संवत 1735 था। ईसवी सन क्या था सुंदर साथ जी बताएंगे? ईसवी क्या होती है? जब 57 ईयर्स, विक्रम संवत हमेशा आगे चलता है, आप सभी जानते हैं ना। हम सब ने श्री बीतक साहब ने में किया था कि 57 ईयर्स, 57 साल विक्रम संवत आगे चलता है। तो ईसवी क्या होगी? 1678। आप माइनस करके देखिए, 1735 में से 57 साल माइनस करें तो घटा दें तो 1678 बन जाते हैं। ईसवी सन 1678। तो कितने साल बीत गए थे? 1735 में ही अगर ये घटना हुई है तो कितने साल बीते थे? कोई साल भी नहीं बीता था, अभी तो काम शुरू ही हुआ था, है ना सुंदर साथ जी? समझ में आ पा रही है ना बात? तो कोई साल बीता नहीं था, पर पहले साल की शुभकामनाएं, अभी पहला ही शुरू हो रहा है। अब अगली बार 1736 में सुंदर साथ खड़े होंगे श्री जी के साथ, उन्होंने क्या कहा होगा? आज 1 साल बीत गया श्री जी उस बात को, जब आप विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर हुए थे। आज 1 साल बीत गया श्री जी, और दूसरे साल की सब सुंदर साथ को, आने वाले वर्ष की, अभी आया नहीं है, आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं। तो 1735 में क्योंकि शुरू ही हुआ, जिस दिन ये हुआ उस दिन 0 ही बीता था, कुछ नहीं बीता। उस दिन से महीने शुरू हुए, 1 महीना हुआ होगा, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। 1736 में क्या हुआ? 1 साल पूरा हो गया। 1737 में क्या हुआ? 2 साल पूरे हो गए। पहले इस ऑरेंज वाले पे ही ध्यान दीजिए।
1739 में क्या हुआ, 4 साल पूरे हो गए, फिर 5 हुए, 6 हुए, और इस प्रकार होते 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 100 साल पूरे हुए। कब, 1835 में 100 साल बीत गए, पूरे हो गए। इसी प्रकार 1935 भी आया होगा, ये देखिए 1935 में कितने पूरे हो गए, 200 साल बीत गए, पूरे हो गए। इसी प्रकार अभी आया है 2082 था, इस बार क्या था सुंदर सा जी, 2082 अभी शुरू हुआ है, तो 347 ईयर्स बीत भी गए। क्यों क्यों बीत गए, क्योंकि 1735 जब शुरू हुआ था, ध्यान से देखिए 1735 शुरू हुआ था तो कुछ भी नहीं बीता था। अभी ये 1735 अंत नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। 1735 शुरू हुआ तो 0 बीते थे, 1736 शुरू हुआ तो 1 साल बीता था। तो इसी प्रकार जाते 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 अभी 2082 शुरू हुआ, 2082 विक्रम संवत, और 2025 ईस्वी सन शुरू हुआ, तो 347 साल बीत गए। अभी हमने बीते हुए वर्षों की बात की। अभी मैं करूंगी आने वाले साल जिसकी शुभकामनाएं दी जाती हैं। 1735 में 0 बीते थे, और पहला साल ही अभी, जैसे एक बच्चा होता है ना, अभी पैदा ही हुआ है, उसका पहला साल शुरू हुआ है, अभी वो 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, 3 महीने का होगा, तो पहला साल प्रारंभ हुआ है। फिर जब वो 1 साल का हो जाता है तो उसका दूसरे वर्ष की शुभकामनाएं। 1736 में क्या कहा होगा, 1 साल बीत गया, ये ऊपर जरूर देखिएगा, कंप्लीटेड, 1 ईयर कंप्लीट हो गया श्री जी आज, और दूसरे साल की शुभकामनाएं जो आने वाला है, आगे आने वाला, जो आज से शुरू हुआ। इसी प्रकार 2025 में चलते हैं। इसमें आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा जरूर सुंदर सा जी। विक्रम संवत 2082 जो कि अभी शुरू हुआ है, 2025 सन, इसमें 347 साल बीत गए और 348वें साल की शुभकामनाएं। अभी मैं एक बार स्टॉप करती हूँ। आई होप पहली लाइन से क्लियर हो गया होगा, आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1736 में 1 साल बीता। क्यों भाई 1 साल कैसे बीत गया, इसकी बड़ी सुंदर कैलकुलेशन होती है। 1736 में से 35 को घटा दें तो 1 साल आ जाता है आराम से, तो 1 ईयर ओल्ड हो गए और दूसरे अगले साल की शुभकामनाएं। 1737 में 2 साल के हो गए और तीसरे की शुभकामनाएं। ऐसा ही होता है ना सुंदर साथ जी। इसे क्यों होता है 1737 में 2 साल के कैसे हो गए, 1737 माइनस 1735 वो बना 2 साल, 2 साल पूरे हो गए, थर्ड की शुभकामनाएं। इसी प्रकार जब आप घटाएंगे, आप माइनस करके देखिए सुंदर साथ जी, मैं नीचे चल रही हूं। 2082 में से 1735 घटा के देखिए, एक 12 में से 5 हो तो 7 होता है पीछे, तो 347 वर्ष पूरे हो गए और 348वें की शुभकामनाएं। मैं एक बार स्टॉप शेयर करती हूँ। यहां तक सुंदर साथ जी को समझ में आ चुका है, फिर मैं आगे चलूंगी। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो, जो ना समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। इसके बाद अगला कुछ बताती हूँ, क्योंकि अंत तक वीडियो जरूर देखना है, अंत तक बैठना है। अंत में बहुत सुंदर एक बात आने वाली है जो फर्स्ट टाइम कल मिली, एंड इट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। कोई प्रश्न का मतलब ही नहीं रहा उसके बाद। किसी भी सुंदर साथ जी को कोई कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तो ऐसे कीजिए, कंफ्यूजन नहीं है तो ऐसे कीजिए। नहीं है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब आगे चलते हैं हम श्री बीतक साहब की। आज मेरा साथ दीजिएगा। मैंने कभी नहीं कहा चर्चा होते हुए कैमरा ऑन रखिए, मैंने कभी नहीं कहा। मैं सिर्फ सुंदर साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कैमरा ऑन करने को कहती हूँ। आज आपकी ज़रूरत है, यदि कंफर्टेबल हो तो ज़रूर ऑन रखिएगा। हाँ जी, आइए अब चलते हैं दूसरी बात पे। अब हम चलेंगे कि ये किस प्रकार से सिलसिला स्टार्ट हुआ। सुंदर साथ यही नहीं समझ पा रहे थे कि 347 कैसे पूरे हो गए, क्योंकि वो कहते हैं 1735 को गिना ही ना जाए, तो 1735 तो पूरा गिनना पड़ेगा ना सुंदर साथ जी। अब हर कोई अपनी उम्र निकालेंगे, अपनी अपनी उम्र निकालिए।
2025 में से अपना साल माइनस कीजिए। 2025 में से जिस साल आप पैदा हुए थे माइनस कीजिए अपने अपने। आप मुझे माइनस करके बताइएगा, मैं आपसे पूछ रही हूँ ऑन करके, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आई नो कि इससे उम्र एक्सपोज हो जाएगी, पर हमें क्या तन की उम्र छुपानी है सुंदर साथ जी। आप हर सुंदर साथ 2025 में से अपना बर्थ ईयर माइनस कीजिए, घटा दीजिए और देखिए आपकी सही उम्र आती है या नहीं आती है। सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी है 1955, तो हाँ जी, 2025 में से माइनस करेंगे तो 70 साल होंगे। तो आप 70 साल के ही है ना जी जी, तो आपकी उम्र बिल्कुल सही आती है और आपको 71वें साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राइट। अक्टूबर में हाँ जी, होगी। बिल्कुल सही। तो आपको 71वें साल की खूब खूब शुभकामनाएं, ऐसे ही कहेंगे ना सुंदर साथ जी, न्यू ईयर आएगा तो, है ना। तो आपके ये पूरे होने की बधाई और अगले साल की शुभकामनाएं। शांता जी आप भी बताएंगे, माइनस करके आपकी सही उम्र आती है। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी मैं भी 2025 में अक्टूबर में अगर मैं माइनस करती हूँ तो 2025 माइनस 1978 तो 47 आई विल बी कंप्लीटिंग। जी, प्रणाम और जी। 47 ईयर्स की बधाई जो बीत चुके हैं और 48th ईयर की शुभकामनाएं। इसी प्रकार ये एक्सेल बनाई गई है। तो सुंदर साथ जी, इस एक्सेल में इसमें से आपको कुछ ना समझ में आया हो, अब आप मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा ताकि मैं देख पाऊं कि आपको समझ में आ गई है। संवत 1735 में चलिए सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1735 में हमारे पिया जी बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हो गए। 1736 में सेम डे सुंदर साथ, हम सब सुंदर साथ सपोज उनमें खुद को महसूस करते हैं, उनके पास खड़े हैं, उनको क्या बोलेंगे, कौन कितने साल हो गए और किसकी शुभकामनाएं। सुनीता सिंगल दीदी क्या बोलेंगे श्री जी को। प्रणाम जी दीदी, 1 साल बोलेंगे, 1 ईयर बोलेंगे। हाँ जी, 1 साल हो गया और 1 ईयर अगले की, और कंप्लीट, शुभकामनाएं किसकी देंगे। दूसरे ईयर की स्टार्टिंग की। जी, दूसरे साल की शुभकामनाएं। 1 साल कंप्लीट हो गया, दूसरे साल की शुभकामनाएं। ऐसा क्यों हुआ दीदी, 1 साल कंप्लीट हो गया, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि 1736 में से 35 माइनस करें तो 1 आता है, तो उतने कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। ये बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, तो मुकेश भैया अब आप बताइए, 1737 में हम उनके पास खड़े हैं, वो जो सुंदर साथ खड़े हैं हम उनमें खुद को महसूस कर रहे हैं। कितने साल पूरे हो गए 37 में और कितने की शुभकामनाएं। प्रणाम सुंदर साथ जी, 1737 में 2 साल पूरे हो गए और तीसरे की शुभकामनाएं। जी, दो कैसे पूरे हो गए भैया। 35 में से 37 में से 35 घटाएंगे 2 बचे, जी बिल्कुल सही। वो तो पूरे हो गए। घटाने पे इसका मतलब पूरा हो जाता है काम, बिल्कुल सही चल रहा है। अब मुझे एक बात बताइए हैंड रेस करके, अब 1835 में सुंदर साथ हैं, श्री जी तो सामने दिखाई नहीं दे रहे उस समय, पर 1835 में भी मनाया गया होगा। तब सुंदर साथ ने क्या कहा होगा, कितने साल पूरे हो गए और किसकी शुभकामनाएं। 1835 में कितनों की बधाई और किसकी शुभकामनाएं। किरण दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी 100 साल 1 शताब्दी पूरी होगी और 101वें साल की शुभकामनाएं। ऐसा क्यों हुआ दीदी। क्योंकि 1735 में हमारे प्राणनाथ जी विजयाभिनंदन बुद्ध जी अवतार उनको घोषित किया गया। शास्त्रार्थ में उन्होंने नहीं, सभी वो तो ठीक है, संप्रदायों वो तो ठीक है, पर 1835 में 100 क्यों पूरे हो गए, माइनस क्या किया आपने? में 1735 कर देंगे तो 100 आ जाएंगे दीदी। बिल्कुल सही, यानी 1835 में से 1735 माइनस करें तो 100 हो जाते हैं, 101 में की शुभकामनाएं दे दी जाती हैं। अब 1935 में भी ऐसा हुआ होगा, राइट। तो 1935 में सुंदर साथ ने क्या बोला होगा और क्यों, क्या माइनस किया होगा। किरण कुसुम आंटी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 1835 में से 1800 बोला था हमने, 1935। 1935 में से 1735 माइनस करेंगे तो पूरे 200 साल हो जाएंगे। और जब हम 200 साल की बधाई करके 201वें साल की शुभकामनाएं देंगे।
बहुत सुंदर, ये तो बड़ा आसान सा था। अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर दे रही हूँ, मुझे पता है उसमें माइनस करना पड़ेगा, पर अब 1835 की बजाय 1935 की बजाय 1945 में है, तो क्या होगा? 1945 में कितने साल पूरे हो जाएंगे और किसकी शुभकामनाएं देंगे? बबीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये हो जाएंगे 210 साल। वेरी गुड, और किसकी शुभकामनाएं? 211वें साल की शुभकामनाएं हो जाएंगी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैंने आत्मन को समझाया, वो भी समझ गया इस बात को। अब ये बताइए, अब सन नहीं, विक्रम संवत में चल रहे हैं। विक्रम संवत 2000 भी आया होगा बीच में, है ना? 2082 शुरू हुआ है अभी। विक्रम संवत 2000 जिस दिन शुरू हुआ होगा उस दिन क्या बोला होगा सुंदर साथ ने? सोचो, माइनस करना पड़ेगा। जिस दिन विक्रम संवत 2000 शुरू हुआ होगा, प्रवीण भाई जल्दी से माइनस कीजिए। जिस दिन विक्रम संवत 2000 शुरू हुआ होगा उस दिन सुंदर साथ ने कितने पूरे होने की बधाई दी होगी? 2000 शुरू हुआ है, ध्यान से शुरू ही हुए हैं सारे जो मैं पूछ रही हूँ। जी जी प्रवीण भाई। 65 हाँ जी, 265 कंप्लीट हो गए, 265 कंप्लीट हो गए और 260 बधाई आएगी। अरे वाह, कैलकुलेटर से फटाफट कर लिया भाई ने। 265 कंप्लीट हो गए और 266 की बधाई। अब आप सब सुंदर सा ध्यान से देखिएगा, 2082 स्टार्ट हुआ। अब किसकी बधाई देंगे और किसकी शुभकामनाएं? माइनस कीजिए, 2082 माइनस 1735, किसकी बधाई और किसकी शुभकामनाएं? जी, हमारे बहुत सुंदर ये बता रहे हैं। प्रवीण भाई जी को मैं अनम्यूट कर रही हूं, और 1 मिनट भाई, 1 मिनट। जी भाई, अब बोलिए। 347 है। तो कितने कंप्लीट हुए भाई और किसकी शुभकामनाएं? 347 कंप्लीट हो गई है, 348 की शुभकामनाएं नई साल। जी, नई तो मैं ये बात next मैं year। बहुत सुंदर बाकियों से भी एक बार पूछना चाहूंगी। सुनीता सिंगल दीदी, आपका क्या कैलकुलेशन आया? मेरा कैलकुलेशन आया दीदी 347 कंप्लीट होकर 348 में स्टार्टिंग। जी, इसका मतलब जो शुभकामनाएं हमने डाली थी वो सही थी। एकता दीदी, आपका क्या उत्तर आ रहा है? जी, मुकेश भैया, आपका क्या उत्तर आ रहा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 347 ही आया। पूरे हो गए? 347 पूरे हो गए और 348 की शुभकामनाएं। बिल्कुल सही। बिदुर भैया के पास भी चलते हैं। जी भाई। प्रणाम जी दीदी। ये 2082 के हिसाब करेंगे तो 347 पूरा होकर 348 के शुभकामनाएं देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चैत्र मास ही चल रहा है ना, इसीलिए कंफ्यूज कुछ था। चैत्र मास है तो हम इस आज तक अब 11 दिन तक 2081 ही गिनते हैं ना। आज जी, 19 नहीं गते भाई, हैं, इस इसीलिए बात थोड़ा सा पे, कंफ्यूज था। हाँ, वो इस अब बात हो पे गया, ना, पूरा हो गया नहीं, पूरा। हिंदू पंचांग कैलेंडर आ चुका है भैया हमारे पास। जो पंचांग मानते हैं ना, जो वो भी आ चुका है, मैं वो भी जो दिखाऊंगी। तिथि के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ पे 2000 विक्रम संवत के हिसाब से नया साल अब आने में 82 लगने में 11 दिन बाकी है दीदी। जी, ये इसीलिए ना, ये जो नेपाली नेपाली हिसाब से कैलेंडर है। विक्रम मेरे संवत के पास हिसाब नेपाली का हिसाब भी है, मैं वो भी बताऊंगी जो भैया आपको। दीदी ये तिथि के हिसाब से चल रहा है। ये सौर्यमान के हिसाब से जो सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है ना, उससे वैशाख महीने गिनती करते हैं। वो जो नया साल मनाते हैं, यहाँ पे तिथि के हिसाब से चल रहा है, इसीलिए जी, थोड़ा सा फर्क पड़ने आ हाँ रहा है। जी, इसलिए 2081 गिनेंगे, अभी तो 81 चल रहा है यहाँ पे विक्रम संवत। उस हिसाब से 246 कंप्लीट होके 346 कंप्लीट होके 347 हुआ है। जी, लेकिन पर भैया, जी 82 मानेंगे तो 347 ही होगा, बिल्कुल, क्योंकि कंप्लीट होके हिंदू 44 होगा। हिंदू नव वर्ष 2082 शुरू हो चुका है, और ये नेपाली काउंटिंग के हिसाब से नहीं है, ये विक्रम संवत की काउंटिंग के हिसाब से है। नेपाली का भी लिखा हुआ है, मैं वो भी बताऊंगी भैया आपको। वी विल गो थ्रू दैट। पर बीतक साहब नेपाली काउंटिंग के हिसाब से नहीं, विक्रम संवत की काउंटिंग के हिसाब से चलती है। और इस दिन वाकई में नया साल शुरू हुआ था, इसीलिए
इसीलिए तो न्यू ईयर मनाते हैं, 11 दिन बाद शुरू नहीं हुआ था, इसी दिन शुरू हुआ, इसीलिए इसी दिन हिंदू नववर्ष भी और विजयाभिनंद का साका भी घोषित हुआ था। 11 साल बाद नहीं हुआ था, अगले ही दिन घोषित कर दिया गया था। तो अब हम चलते हैं, और क्योंकि चौपाइयों से भी जाना बहुत जरूरी है। तो अभी तक सुंदर साथ जी को इतना समझ में आ गया कि 347 कंप्लीट हो गए और 348 की बधाई। अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो वो अभी भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स हैं और ये एक्सेल सबके साथ श्री प्राणनाथ जी वाणी में आज शेयर कर दी जाएगी। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो, हम लोग यही हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या था कि आप ये छोड़िए, मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ बिना नाम, क्योंकि नाम नहीं दिखाना है सुंदर साथ जी यहाँ पे। मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ, कहते हैं विक्रम संवत आप गिनिए ही मत, विक्रम संवत को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा। तो उनको 347 नहीं समझ में आ रहा था। ये देखिए मैसेज, तो पूरा दिन तकरीबन परसों ये मैसेजेस होते रहे हैं, कैलकुलेटर भी आते रहे, बहुत कुछ आता रहा, मैंने नाम जानबूझ के छुपा दिए हैं। कहते विक्रम संवत ना गिने, शाका सालिवाहन गिने। शाका सालिवाहन क्या होता है मैं आप सबको बताऊंगी। कहते 1601 शुरू हुआ था हरिद्वार में, वहीं से हमारा पहला साल शुरू हुआ, तो आज साका सालिवाहन होता है 1947, तो हमारा भी 346 पूरा हुआ, 347 शुरू हुआ। अब ये साका सालिवाहन क्या होता है, 1947 शुरू तो हुआ है, पर हरिद्वार में वो 1601 नहीं था, वो भी मैं आपको कैलेंडर के हिसाब से मैं नहीं बोल रही, वो वेबसाइट्स बोलेंगी सुंदर साथ जी। तो अब मैं ये बताना चाहूंगी, प्रणाम जी, हाँ जी, मैं ये बताना चाहूंगी साका सालिवाहन, क्योंकि बीतक साहब में ये शब्द आता है तो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। साका सालिवाहन क्या होता है, उसके लिए मैंने एक कैलकुलेशन बनाई है गूगल से देख के, और ये सुंदर साथ जी सबका यही कहना है, चैट जीपीटी सब जगह लिखा हुआ है, ये होता है साका सालिवाहन। आज क्या है सुंदर साथ जी, 2025 ईस्वी जिसको बोलते हैं, ईस्वी सन। विक्रम संवत कैसे निकालते हैं हम सुंदर साथ जी समझ चुके हैं। 2025 में 57 यानी 57 साल प्लस कर दिए जाएं तो विक्रम संवत निकल आते हैं। बीतक साहब में विक्रम संवत चलता है। शालिवाहन शके भी बोलते हैं इसको। शाका शालिवाहन कैसे निकलता है, आज में से 78 को माइनस, वो हमसे भी पीछे चलता है, मतलब विक्रम संवत सबसे आगे होता है, फिर उसके पीछे ईस्वी सन होता है, कितना पीछे, 57 ईयर्स पीछे, उसके भी पीछे होता है शाका शालिवाहन, 78 ईयर्स और पीछे होता है, इसीलिए वो अभी 1947 शाका शालिवाहन चल रहा है। ये आप गूगल करके भी देख सकते हैं, 1947 शाका शालिवाहन अभी चल रहा है, अभी शुरू हुआ है हमारे 2082 के साथ ही। अब देखो सुंदर साथ जी ध्यान से सुनिएगा, विक्रम संवत 2025 है ना, विक्रम संवत 2082 सबसे आगे, ईस्वी सन उसमें से भी 57 माइनस कर दो तो 2025, अब उसमें से भी 78 यानी 78 माइनस कर दो तो शाका शालिवाहन। तो विक्रम संवत और शाका शालिवाहन में कितना डिफरेंस हुआ सुंदर साथ जी बताइए, आपको समझ में आई? मुझे पता है थोड़ी मैथ्स है ये। 2082 है विक्रम संवत, ठीक है। आप ये भी मत समझिए, ये समझिए विक्रम संवत सबसे आगे होता है, ईस्वी सन 57 ईयर्स पीछे होता है, शाका शालिवाहन उससे भी 78 ईयर पीछे होता है। तो विक्रम संवत और शाका शालिवाहन में कितना डिफरेंस आ गया, 57 साल पीछे आओ फिर 78 साल और पीछे आओ, तो टोटल कितना साल का फर्क पड़ गया सुंदर साथ जी, 57 प्लस 78। हाँ जी शांता जी बिल्कुल सही, क्या कह रहे हैं आप? दीदी 135 साल का अंतर है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। तो 57 सबका आ गया, 135 सुंदर साथ जी, 135 आ गया सबका। 57 को 78 से जब जमा करें, पहले 57 साल पीछे आए फिर 78 साल और पीछे आ गए, तो क्या बन जाता है, 135 साल पीछे आ गए हम, क्योंकि 57 को 78 से जमा करें तो 135 आता है।
एक बार ये कीजिए, थम्स अप कीजिए या हैंड रेज कीजिए जिनका 135 आ चुका है, इस पे कीजिए, स्क्रीन पे भी कीजिए और साथ में हैंड रेज करते हैं ना उस पे भी कीजिए, हैंड रेज भी कर सकते हैं और साथ में ऐसे भी कीजिए ताकि YouTube में ये हैंड रेज स्क्रीन के दिखाई नहीं देते, तो ऐसे भी कीजिए कि हाँ जी हमारा आ गया है। 57 + 78 135, बहुत सुंदर, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, सब सुंदर साथ का आ गया है। 135 ईयर्स का डिफरेंस होता है। अब मुझे ये बताइए, जब 1735 चढ़ा होगा, यहाँ पे आती है असली बात, जब आज 2082 चढ़ा तो इससे हम कितना पीछे चले गए सुंदर साथ जी? 1735 में। मैं आपको ये शेयर करती हूँ, ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे की हुई है, बस आप मैच करते जाइएगा कि आपसे मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जी। ये देखिए मैं शेयर कर रही हूँ सुंदर साथ जी आपसे। हाँ जी, ये देखिए, तो आज क्या है 2025, विक्रम संवत में हमने 57 ऐड कर दिए तो 2082 शाकाशाली वाहन है, इसमें से 78 माइनस कर दिए तो 1947, और आप दोनों इसका अंतर देखिए, माइनस कीजिए इसको तो 135 वर्ष। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब आइए हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार में ईस्वी सन बताती हूँ, अभी विक्रम संवत हमें पक्का पता है 1735 था, ईस्वी सन कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से 57 माइनस कर दीजिए, शाकाशाली वाहन में 78 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आप इसमें अंतर देखिए, ये देखिए ये सही है, आप देखिए सभी, विक्रम संवत से 57 साल पीछे ईस्वी सन है और उससे भी ईस्वी सन से भी 78 साल पीछे शाकाशाली वाहन है। और फिर से विक्रम संवत और शाकाशाली वाहन में अंतर कितना है? 135 वर्ष। बिल्कुल सही हिसाब, बिल्कुल सही। आज के हिसाब से भी 135, 1735 के हिसाब से भी 135 वर्ष। इसका मतलब क्या निकलता है? आप बहुत यहाँ तक समझ में आ गई सब सुंदर साथ जी को? यहाँ तक समझ में आ गई? तो यानी कि अब हैंड रेस करके बताइएगा। अब हम बहुत एक्साइटिंग उस पे जाने वाले हैं, बस जो खोज मिली राज्य की मेहर से उस पे जाने वाले हैं। मुझे ये बताइए, मैं आंसर पूछ रही हूँ ताकि समझ में आए कि सुंदर साथ जी को समझ में आ गया। 1735 में शाकाशाली वाहन कौन सा था? ईस्वी सन नहीं, शाकाशाली वाहन। 135 ईयर्स पीछे जाना पड़ता उसके लिए। ईस्वी 1735, विक्रम संवत 1735 में शाकाशाली वाहन कौन सा था? किरण गर्ग दीदी पहली बार समझ रहे हैं जी। नाम जी दीदी 1600 शाकाशाली वाहन था, 1600 ईस्वी का बिल्कुल उनका। सही, अति सुंदर। और आपको पता है ईस्वी कौन सी थी? ईस्वी पता है कौन सी थी? 57 ईयर्स माइनस करो, 1678 आती है, क्योंकि 78 साल पीछे है ना, 78 प्लस करेंगे। 1678 में कुछ हुआ था, विक्रम संवत 1678 में कुछ हुआ था स्पेशल, याद है? कुछ हुआ था विक्रम संवत 1678 में, कुछ स्पेशल हुआ था विक्रम संवत 1678 में, हुआ था सुनीता सिंगल दीदी? हाँ जी, 1678 विक्रम संवत में कुछ हुआ था बीतक साहब में? श्री देव सुंदर जी और मिराज ठाकुर का मिलाप हुआ था। बिल्कुल सही। और यहाँ ईस्वी सन 1678 चल रहा है 1735 में। इससे याद करने में बहुत आसानी होती है। तो अब ये याद रखनी है बात, क्योंकि बीतक साहब की चौपाई में आने वाली है, ठीक है? अब मैं एक बार फिर से पूछ रही हूँ, मुझे उत्तर दीजिएगा। हरिद्वार में चलते हैं, विक्रम संवत कौन सा है? सुंदर साथ जी बताएंगे विक्रम संवत कौन सा है। शांता जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी 1678 में तो 1638 में श्यामा जी मतलब देवचंद्र जी का जन्म था ना, तो 1678 में तो 40 साल के तारतम का अवतरण हुआ ना दीदी। तो तभी तो हुआ, दर्शन हुए जब। इन्होंने बोला मिराज जी से भेंट हुई। अच्छा, मिहिर राज जी से भेंट बोला था? नहीं नहीं, दर्शन हुए थे उस दिन।
मिहिर राज जी से भेंट नहीं हुई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही। वो 75 में तो पैदा हुए थे, तो 78 में तो मिल ही नहीं सकते। वो 12 साल के होंगे तब उनसे मिलेंगे, राइट। तो 87 में मिलेंगे 75। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बहुत सुंदर। हाँ जी, मैं शाखा में ही खोई हुई थी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी मुझे ये बताएंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही आपने पकड़ लिया। ये बताइए, हरिद्वार में चलते हैं, हरिद्वार में विक्रम संवत कौन सा है? विक्रम संवत, बाकी भी हाथ खड़े कीजिए, ये तो सबको पता है। विक्रम संवत कौन सा है? जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 1735। बिल्कुल सही, अति सुंदर। विक्रम संवत 1735। अब मैं एक और प्रश्न पूछ रही हूँ, साका सालिवाहन कौन सा है? कितने साल पीछे होता है? बहुत पीछे होता है, बहुत पीछे होता है। कितना पीछे होता है आप बताइएगा। वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी बोलिए। प्रणाम जी दीदी। 1600 होता है, 1600 शाखा बिल्कुल सालिवाहन। सही। क्यों 1600 होता है? क्योंकि 135 साल कम होते हैं शाखा बिल्कुल सालिवाहन सही, के विक्रम संवत से। अति अति सुंदर। तो सालिवाहन 1600 का, क्योंकि बीतक साहब में क्या आया हुआ है, जिक्र आया हुआ है, इसलिए ये करना जरूरी है। और फॉर द साइड इंफॉर्मेशन उसकी जरूरत नहीं है। ईसवी सन कौन सा था 1735 में? ईसवी सन कौन सा था? विक्रम संवत से पीछे होते हैं, कितने साल पीछे होते हैं आपको पता है? अनिल भाई फटाफट कैलकुलेटर में कर रहे हैं, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। सुंदर साजी, यही चाहिए, यही चाहिए। बिल्कुल सही पूजा जी, आपने भी बिल्कुल ठीक लिखा। किरण गर्ग दीदी। प्रणाम जी दीदी। ईस्वी 1678 दीदी। 1678 होता है ईसवी सन। अब आगे चलते हैं। यहां तक किसी सुंदर साथ जी को कोई कंफ्यूजन हो? क्योंकि कंफ्यूजन्स लेके आगे नहीं बढ़ना हमने किसी भी, क्योंकि आपने आगे बहुत सुंदर साथ को समझाना है जाके। किसी सुंदर साथ को सबको क्लियर हो गया तो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। हाँ जी वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी बस मैंने तो क्लियर हो गया, इसीलिए हैंड रेज किया। अच्छा, इसलिए कि उनको क्लियर हो गया, बहुत सुंदर, वेरी वेरी गुड। तो ये हैंड रेज हो रहे हैं जिनको क्लियर हो गई बात। अब हम अगली बात पे चलेंगे। अब आई आगे की बात। अब ये प्रश्न तो बहुत सिंपल वाले थे कि वो 1735 गिन ही नहीं रहे थे। कहते हैं 1735 में तो शुरू हुआ है, उसको क्यों गिनना है भाई? बेबी का फर्स्ट ईयर छोड़ देते हैं क्या? उसको नहीं गिनते एज में? वो 1 साल का हुआ है ना कुछ महीने के बाद, अपनी एज कैसे निकलती है? 1700। अब अगर मैं 1977 में पैदा हुई हूं तो अब 2025 में से 78 थोड़ी माइनस करूंगी, 77 माइनस करूंगी, तभी मेरी उम्र, सही उम्र प्राप्त होगी, नहीं तो रॉन्ग प्राप्त होगी। ठीक है ना? ये तो बड़े सिंपल प्रश्न थे। अब आया बहुत बड़ा वाला प्रश्न। ये पता है क्या था? कैन यू इमेजिन कि सुंदर साथ जी ऐसे भी सोच सकते हैं दुष्यंत भैया? वो कहते हैं कि 1735 खत्म हो गया था उस दिन, जिस दिन शास्त्रार्थ हुआ उस दिन 1735 ओवर हो गया था, और अगले दिन उनको घोषित किया तो 1736 हो चुका था। कैन यू इमेजिन? ऐसा भी कहते हैं सुंदर, उसके प्रमाण भेजे हैं उसके। ये आया असली प्रश्न। 1735 दिन शास्त्रार्थ हुआ, उस दिन रात को धूम्रकेतु का तारा भी दिखा, है ना? और 1 मास 1735 में क्षय भी हुआ था। तो सारी कंडीशंस पूरी हो गई। अगले दिन सुबह उठ के सबने देखा कि तारा भी दिख गया, और 11 साल का भी था ये। तो अगले दिन 1736 वाले दिन, पहले दिन नव वर्ष भी मनाया। 1735 से शुरू ही नहीं होता, काम ही खत्म। इसलिए 346 साल उन्होंने पूरे कर दिए कि वी आर राइट। अब इसके लिए कितने प्रमाण आए मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ, बिना नाम लिए, क्योंकि किसी सुंदर साथ का नाम इसमें मैं नहीं दिखाना चाहूंगी। अब इसमें हिजरी सन भी होता है, वो भी नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी, वो भी आ जाएगा इसमें, डोंट वरी। मैं आपको बहुत जगह खोल के रखा है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा बस। अब मैं ये भी आपको दिखाना चाहूंगी
कि इसमें कितने सारे वो आए हैं हमारे पास। 1 मिनट दीजिएगा बस सुंदर साथ जी। आई होप सबको समझ में आ रही होगी ये बात। और फिर हम गूगल के पास भी गए, चैट जीपीटी के पास भी गए, और कहाँ से क्या मिला, और आप सब भी ढूंढ सकते हैं, आप घर में देख भी सकते हैं, वो बहुत प्यारी बात है इसमें। हाँ जी, आइए चलते हैं मैसेजेस पे चलते हैं सुंदर साथ जी। बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये देखिए मैसेजेस, ये खुले हुए थे मेरे पास, सुबह सुबह किया है ना आज सब, इसलिए मिल नहीं रहा था। ये देखिए सुंदर साथ जी, इसमें और भी बहुत सारे आए हैं पर वो बहुत सारे नहीं दिखा रही। ये सारा कुछ आया। अब आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत ध्यान से, क्योंकि आपके साथ की आज जरूरत है। विक्रम, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आप बताइएगा मुझे और बड़ा करना हो तो। विक्रम संवत शालिवाहन शाका 1600 में शास्त्रार्थ हुआ। विक्रम संवत 1735, इनका ये कहना है, ये सुंदर साथ जी का, ये एक घटना है। शास्त्रार्थ के बाद चैत्र सुदी 1 के दिन साल बदल गई। शास्त्रार्थ के बाद अगले दिन नव वर्ष विक्रम संवत 1736 प्रारंभ हो गया। शालिवाहन शाका 1601 प्रारंभ हुआ और दुनिया में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार को जाहिर होना उसी के नाम, उसी चैत्र सुद 1 के दिन, यानी के 1601 और 1736 में कहते हैं ये होना चाहिए। दोनों घटना एक ही विक्रम संवत शाका 1600, इनमें 135 साल का डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं। जो पूरा हो गया उसमें नहीं हुई है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों घटना एक ही विक्रम संवत में नहीं हुई है, पर वो 1735 खत्म हुआ और 36 शुरू हुआ। इनको कैसे पता लगा, ये चौपाइयों से भी प्रूव करेंगे। उसमें नहीं हुई है, दोनों घटना अलग अलग साल में हुई है। साका सालवाहन का 16 से पूरन, बैठा साका विजयाभिनंद का, तब फिराए फिर के संयन। आई वॉज नेवर श्योर, चौपाइयों को आधार बनाकर ये भी प्रूव किया जा सकता है कि जो धर्म ग्रंथों में 1735 की महिमा गाई गई वो 1735 था ही नहीं, वो तो 36 था। आगे देखिएगा, साके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसका मैं उत्तर देना चाहूंगी आज। साके 5 परनामिने, ये हम करेंगे अभी, चौपाई विद अर्थ करेंगे। हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल, दावत करी जाहिर भई सकुंडल शामिल। ये भी कहते हैं विक्रम संवत 1736 पहले दिन बुद्ध जी शाखा प्रारंभ हो गई। 1737 में दूसरी, 38 में इन्होंने 36 से काम स्टार्ट कर दिया और कहते ये 5 परनाम इन्हें बोल दिए इन्होंने। हम इसके बारे में बात करते हैं अभी। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम चौपाइयाँ पढ़ेंगे। मैंने पूरी चौपाइयाँ सुबह सुबह आज डेकोरेट की हैं, सब में घुमाई जाएंगी ये चौपाइयाँ। और एक बहुत सुंदर खोज मिली है, लास्ट तक रुकना पड़ेगा उसके लिए। हाँ जी, तो अब ये बताइए 5 परनामिने, मैं वो चौपाई दिखाती हूँ ताकि सुंदर साथ जी को कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। हम प्रॉपर चौपाई विद अर्थ पढ़ते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे अच्छे से, ताकि एक एक बात सुंदर साथ के हृदय में उतर जाए। ये देखिए, साके 5 परनामिने, हुक्म श्यामा जी श्री देवचंद्र जी शामिल, दावत करी जाहिर भई सकुंडल शामिल। श्री बीतक साहब प्रकरण 62 चौपाई 16। बुद्ध जी की शाखा के 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात श्री जी सब सुंदर साथ सहित पन्ना जी पधारे। पन्ना कब पधारे हैं? 40 में, विक्रम संवत 1740 में पधारे थे। तो इनके हिसाब से अभी बताऊंगी मैं। उनके धाम हृदय में श्री राज जी का आवेश हुक्म के रूप में लीला कर रहा है, और वे श्यामा जी भी हैं जिन्होंने श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर लीला की थी। श्री प्राणनाथ जी ने सारे संसार को तारतम ज्ञान के प्रकाश में अखंड मुक्ति देने का निमंत्रण दिया, दावत दी, दावत करी जाहिर। जागनी के इस महान कार्य में महाराजा छत्रसाल जी भई सकुंडल शामिल, सकुंडल भी, सखी भी शामिल हुई। इसमें देखने योग्य बात क्या है?
बुद्ध जी की शाखा के 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उसको इन्होंने किस प्रकार बोला है? इन्होंने बोला है विक्रम संवत 1736, 37, 38, 39 और 40 भी व्यतीत हो गया इनके हिसाब से। तो फिर सुंदर साथ जी, सुंदर साथ के हिसाब से 40 भी व्यतीत हो चुका है, व्यतीत नहीं हुआ, 40 में वो पन्ना जी पहुंच चुके हैं। तो 5 वर्ष कैसे बनेंगे? मैं क्यों बताऊं, आप बताइए 5 वर्ष कैसे बनेंगे। 1735 पढ़ा है अभी 1735 का पहला दिन है जब जाहिर हो गए हैं। आज उनको घोषित कर दिया गया मेरे पिया जी को, पहला दिन है आज। 1735 पूरा पढ़ा है अभी, 1735 पूरा, 1736 पूरा, 1738 पूरा, 1739 नहीं छोड़ दिया मैंने कुछ, 35, 36, 37, 38, 39, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739 और 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद 1740 में वो पन्ना जी पहुंच गए। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ 5 वर्ष गिन के बताएंगे कि ये 5 वर्ष कौन से व्यतीत होने के बाद, नहीं तो अगर हम 36 से गिने तो 40 भी पूरा व्यतीत हो जाएगा, फिर तो 41 में पहुंचेंगे सुंदर साथ जी, फिर तो पूरी गणना ही खराब हो जाएगी इसकी। 5 वर्ष कौन से व्यतीत हुए कि प्राणनाथ जी पन्ना जी पहुंच गए, जो कि चौपाई में क्या लिखा गया है मैं भूल जाती हूँ, साके 5 परना मिने, और स्वामी जी ने लिखा है 5 साके व्यतीत होने के बाद, जाहिर होने के 5 व्यतीत होने के बाद 5 वर्ष पन्ना जी पहुंच गए। कौन से 5 वर्ष व्यतीत हो गए मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे। अगर किसी भी सुंदर साथ को वीडियो देखेंगे जो, उनको कोई भी प्रश्न है मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा सुंदर साथ समझ चुका, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा या वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। हाँ जी, और भी हैंड रेज कीजिए। रानी दीदी, पहली बार सीखते हुए सुंदर साथ जी को भी समझ में आ जाती है जी। रानी दीदी प्रणाम जी। 35, 36, 37, 38, 39 जी। तो ये ये 5 वर्ष व्यतीत पूरे हो होने जाते के बाद कब पहुंचे? 40 में वो बिल्कुल पन्ना जी पहुंच गए। बिल्कुल सही, 1740 में पन्ना जी पहुंच गए। यहाँ पर मैं एक बार दुष्यंत भैया के पास जाना चाहूंगी, क्या अब तक सब सही चल रहा है भैया? प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। चलो ये भी मंथन राज जी चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी दृष्टि में कहीं भी कोई चूक मुझे नजर नहीं आ रही। अगर वो कुछ सुंदर साथ जी का अगर ये मानना है कि संवत 1735 के अंतिम दिन शास्त्रार्थ हुआ और अगले दिन से बुद्ध जी की शाखा लगी, अगर ये भी मानते हैं तो भी 1735 को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो चौपाई बोल रही है 16 से लगेरे साका सालीवाहन के संवत 1735 बैठाने साका विजय अभिनंदन का, नहीं यो भैया, कहे शास्त्र अगर ज्योतिष। अगर ये मान रहे हैं तो फिर 1735 काउंट नहीं होगा, क्योंकि 1735 का साल निकल गया होगा फिर, है ना? नहीं, हमें चौपाई में 1735 मिला है तो उसे 36 हम ले ही नहीं सकते, बिल्कुल सही, 1735 मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही। अदरवाइज 36 चौपाई में मिलता है। 36 लिखा होता। जी जी, अगर अभी तक कहते कि अभी जी तक परफेक्ट है ना भैया गणना? अभी तक परफेक्ट है जी, परफेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं लास्ट भी में कोई मैं कंफ्यूजन नहीं। लास्ट में मैं आपके पास आऊंगी और पूरा हम दुष्यंत भैया के मुख से ही समझेंगे। अब हम चलते हैं आगे। सुंदर साथ जी, और भी चौपाइयां भेजी गई हैं, बहुत सुंदर, क्योंकि अंत में रिजल्ट बड़ा सुंदर आने वाला है। जिन सुंदर साथ जी ने ये भेजा था ना, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया, चरण पकड़ के गले में कपड़ा डाल के शुक्रिया, क्योंकि जो इसमें से निकल के आया है ना वो बहुत सुंदर निकला है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, ये देखिए जी, ये देखिए सुंदर साथ जी। अब चलते हैं अगली, इन्होंने चौपाई अगला कैलकुलेशन क्या भेजा हुआ है, क्योंकि हमें बीतक साहब में बहुत इससे ना वो मिलेगी बड़ी प्यारी हाँ जी, बहुत हेल्प मिलेगी हमें बीतक साहब को समझने में। अब चलते हैं आगे, ठीक है?
ये कुछ और खोल दिया मैंने, इतना कुछ खोल के रखा है आज सुबह सुबह में। रुकिए 1 मिनट सुंदर साथ जी, मिल गया। हाँ जी, अब चलते हैं, उनके पहले मैसेजेस पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे चलेंगे। ये देखिए अब है नेक्स्ट। अब ये प्रूव कैसे करना है, हम अपने विचारों से प्रूव नहीं कर सकते, उन्होंने चौपाइयों से बताया, हम विचारों से प्रूव नहीं कर सकते। इसका पक्की चीज मिली है एक, वो मैं बताऊंगी। तो कहते हैं आज के दिन, ये लास्ट ईयर के मैसेजेस हैं, इस बार फिर भेजे गए हैं हमारे सुंदर साथ जी को। अब कहते 346 लास्ट ईयर शुरू हुआ था, इस बार 7। अब ये भी है एक चौपाई, ये भी हम पूरी पढ़ेंगे। संवत 17 से 40 से पधारे पन्ना में। लीजिए सुंदर साथ जी, संवत 1740 में पधारे तो 35, 36, 37, 38, 39 5 निकल चुके हैं, इसलिए 1740 में वो पन्ना जी में पधार चुके हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, तो पता नहीं कैसे कंफ्यूजन हो गया होगा, ये भी धनी की लीला होगी। तो इस प्रकार से और भी चौपाइयां भेजी गई, वो हम पढ़ते हैं। ये देखिए, ये पहली चौपाई सब सुंदर साथ जी को क्लियर हो गई। अब हमें देखना क्या है इसमें, अब हमें क्या देखना है इसमें सुंदर साथ जी? जी, अब हमें देखना है, ये देखिए अब साके की सारी चौपाइयां हैं। साका विजयाभिनंद का बरस 1090, संवत 1735 में पहुंची शरत जो ए। श्री बीतक साहब प्रकरण, सेम प्रकरण 62 62 और चौपाई नंबर 15। जब विक्रम संवत 1735 का समय था, उस समय हिजरी 1090 का समय चल रहा था। तभी से हरिद्वार में विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा प्रारंभ हुई, 1735 से ही प्रारंभ हुई। ये बीतक साहब क्या ग्रंथ पुकार पुकार के कह रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द, उन्होंने भी भेजी थी। ये चौपाई से क्या पता लगता है, पर उनका कहना है 1735 खत्म हो गया था रात को, 36 वाले दिन उनको ये किया गया। हम आएंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट चौपाई, इस पे स्पेशली बात हुई है सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप अपना व्यू बताइएगा। साका साल वाहन का 16 से पूरन, बैठा साका विजयाभिनंद का, तब फिराए फिर के संयन। उस समय शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तब, अब मुझे यहाँ पे उन्होंने कहा 1600 बीत चुके थे, 1601 शुरू हो गया था, इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी ये स्वामी जी ने क्यों लिखा है, क्योंकि उनसे कभी मुझे ऐसा लगता है गलत नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर बैठ के लिखता कोई और है। तो इसको समझने का क्या अर्थ है और उसका प्रूफ भी दिखाऊंगी। उस समय शालिवाहन शाखा के 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तब सुंदर साथ के समक्ष सभी संप्रदायों के आचार्यों ने विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा के प्रारंभ की घोषणा की। भावार्थ, इस चौपाई के चौथे चरण में फिरना, घोषित करना या प्रचारित करना होता है। सबने हार के स्वीकार किया, आप ही विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं, और उस दिन से उनके नाम की शाखा यानी संवत भी प्रारंभ की। अब मुझे ये बताइए, 1600 ये नहीं लिखा कि शाखा 1600 था उस दिन, राइट? ये नहीं लिखा ना स्वामी जी ने कि उस दिन शाखा 1600 था। उन्होंने कहा 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इसका क्या मतलब होता है? सपोज, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज मेरा बच्चा या कोई 1 जनवरी 2000 के दिन पैदा हुआ है, ठीक है? 1 जनवरी 2000 सन 2000 ईस्वी के दिन पैदा हुआ है। 31 दिसंबर 2000 वाले दिन वो कितने समय का हो जाएगा? 31 दिसंबर की रात को खत्म हो गया पूरा साल, वो कितने समय का हो जाएगा? 31 दिसंबर 2000 वाले दिन वो कितने वर्ष का हो जाएगा? जी सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी, वो लास्ट टाइम रहेगा उनका 1 साल कंप्लीट होने का। 1 साल उनका कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सही। 2000 वाले दिन पैदा हुआ है, मतलब 2000 सन में पैदा हुआ है, 2000 रात को वो 1 साल का हो गया है, राइट?
2001 में वाली सुबह वो एक दिन का हो, 1 साल का हो चुका है। सही बात है ये, है ना? अब मुझे ध्यान से सोच के बताइएगा, बहुत ध्यान से सोच के। 2009 आ चुका है, 31 दिसंबर वाले दिन वो कितने साल का होगा? पहले 2000 से धीरे धीरे चलते हैं। 2000 दिसंबर में 1 साल का हुआ। 2001 की दिसंबर को कितने साल का हुआ? हम ऐसे ही पढ़ते हैं मैथ्स में। 2000 सन 2000 दिसंबर में वो 1 साल का हुआ, बिल्कुल लास्ट वाले दिन, राइट? 2001 की दिसंबर को कितने साल का हुआ? 2 साल का। 2001 है पर हुआ वो 2 साल का है। 2002 में कितने साल का हुआ? बिल्कुल लास्ट वाले दिन दिसंबर में है 2002, पर साल 3 का हो गया है वो। ऐसा है कि नहीं है? 2009 की रात को कितने साल का हुआ? 31 दिसंबर 2009 की रात है, कितने साल का हो गया? तो हम क्या कहेंगे? 10 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, ऐसा कहेंगे उसको कि नहीं कहेंगे? 2009 की जब रात होगी तो क्या कहेंगे? 9 साल व्यतीत हुए हैं कि क्या कहेंगे? मुझे सुंदर साथ जी बताएंगे। मैं एक बार हैंड्स डाउन कर रही हूं। 2010 की रात को कितने साल कहे जाएंगे? कितने साल बीत गए? हाँ जी सुनीता दीदी। 10 को 11 साल। 11 साल व्यतीत हो जाएंगे 2010 की रात को। हाँ जी, अब मैं फिर से पूछ रही हूँ, 2025 अभी दिसंबर आया नहीं है, दिसंबर 31 दिसंबर 2025 की रात को कितने साल का हो जाएगा वो? जी बबीता दीदी। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। दीदी वो 26 साल का हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्या बोला जाएगा? है तो 25 की रात, क्या बोला जाएगा? 26 साल व्यतीत हो चुके हैं, राइट? 26 और 2026 की सुबह को भी यही होगा। 26 साल व्यतीत हो चुके हैं उसके ऑलरेडी, राइट? ये बात सही है, क्योंकि इसमें 0 भी आ गया है सुंदर साथ जी। 2000 को पैदा हुआ था ना, 0 आ गया इसमें। अब मुझे ये बताओ 2099 की रात को कितने साल का हो जाएगा? 2099 की रात को कितने साल का हो जाएगा? इतनी एज यहाँ पे होती नहीं है, पर कितने साल का हो जाएगा? जी सुनीता दीदी। 3000 का 100 साल का हो जाएगा। 100 साल का 100 साल का 99 है ना, तो +1 100 साल का हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 100 साल बीत चुके हैं इसके, राइट? ऐसे ही बोलेंगे सुंदर साथ जी। इसका मतलब जब भी, अब आप एक बात ना इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा, जब भी विक्रम संवत शुरू हुआ होगा, पहला विक्रम संवत क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्या होगा सुंदर साथ जी? 0 होगा, क्योंकि पहले 1 महीने का होगा, 2 महीने का होगा, फिर 3 महीने का होगा, फिर 4 महीने का होगा, फिर 5 महीने का होगा। जैसे 1900 से शुरू होता है ना, 1999 तक 100 साल बीत जाते हैं उसको। आप समझे? 0 से लेके 99 तक 100 नंबर होते हैं ना। एक तो 1 से 99 हुआ, एक 0 भी ऐड हो गया उसमें, 100 साल होते हैं ना। 0 से लेके 99 तक कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं। तो स्वामी जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। क्यों व्यतीत हो चुके थे? 0 से लेके 1599 तक 100 साल व्यतीत हो चुके थे। अब 1600 चढ़ा है, तभी तो 1600 का साका लिखा हुआ है उसमें। 1601 क्यों नहीं लिखा हुआ अभी तक साहब में? 1600 क्यों लिखा? क्या उनको कोई गलती लग गई थी? साका 1600 लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। 1600 वर्ष व्यतीत हो गए थे। यहां तक बात समझ में आ गई सुंदर साथ जी को? आगे इंटरेस्टिंग आने वाला है, आई एम श्योर इंटरेस्टिंग आने वाला है। मुझे पता है ये थोड़ी सी गिनतियां चर्चनी याद आ रही होगी सुंदर साथ जी को, थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होंगी। अब हम अगली चौपाई पे चलते हैं, बस 2-3 चौपाइयां और एक बहुत सुंदर बात आएगी उसके बाद। आप कहेंगे कि आज 1 घंटा और चलाते हैं। 16 इसमें क्लियर कर दिया स्वामी जी ने, महाराज जी ने, स्वामी जी ने भी, महाराज जी ने भी, प्राणनाथ जी ने। 16 से लगे रे साका, 16 साल लगा है अभी साका, शुरू हुआ है साल वाहन का। और संवत 17 से 35 अभी लगे हैं सुंदर साथ जी। बैठाने साका विजयाभिनंद का, यों कहे शास्त्र और ज्योतिष। अब ये कहने का क्या अर्थ है स्वामी जी का?
अब शालिवाहन शाका के 1600 और विक्रम संवत 1735 का समय पूर्ण हो गया है। समय पूर्ण होने का मतलब क्या होता है सुंदर साथ जी? साल खत्म हो जाना नहीं होता। अभी हम प्रूफ के साथ देखेंगे कि नहीं खत्म हुआ था। इनका अर्थ ये है कि जो धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणियां की गई थी कि 1600 में होंगे, 1735 में होंगे, वो बात उनकी पूरी हो चुकी है तथा शास्त्रों और ज्योतिष की भविष्यवाणियों के अनुसार श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी का शाखा प्रारंभ हो चुका है। इसका कहने का अर्थ है वो सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, अर्थ नहीं निकाल रही, ना मेरे में इतनी बुद्धि है। मैं आपको अभी प्रमाण दिखाऊंगी हिंदू पंचांग क्या कहते हैं। ये लास्ट चौपाई है सुंदर साथ जी। तहां 35 सा के बरस में भय निशान धूम्रकेत, खे भई एक मास की, इन समय जगत भयो अचेत। श्री बीतक साहब चौपाई 37 प्रकरण 37 चौपाई 86। उस समय चौपाई शेर नहीं हो रही। हाँ जी, चौपाई शेर नहीं हो रही। ओ चौपाई शेयर नहीं, मैं खुद ही पढ़ती जा रही हूँ। पिछली भी नहीं शेयर हुई होगी फिर। ये रही सुंदर साथ जी, सॉरी, ये था पिछला 16 से, ये भी नहीं शेयर हुई थी भाई, ये हुई थी, ये हुई थी जी। तो ये फिर से पढ़ लेते हैं। 16 से लगे रे साका साल वाहन का, संवत 17 से 35, बैठाने साका विजयाभिनंद का, यो कहे शास्त्र और ज्योतिष। अब सालिवाहन साका के 1600 और विक्रम संवत 1735 का समय पूर्ण हो गया है, जैसा कि शास्त्रों और ज्योतिष की भविष्यवाणियों के अनुसार विजयाभिनंद बुद्ध जी का शाखा प्रारंभ हो गया है। यानी ज्योतिष और उन्होंने जो कहा था वो समय आ गया है, वो समय पूरा हो गया, उनकी बात पूरी हो गई है। मैं ऐसे ही नहीं कह रही सुंदर साथ जी, ना मैं कोई अपने अर्थ निकालूंगी इसमें, मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी ने बिल्कुल सही लिखा है। हम इसको लिखा हुआ अब देखेंगे कहीं और इस चौपाई के बाद। कहाँ 35 सा के बरस में भय निशान धूम्रकेत, खे भई एक मास की, इन समय जगत भयो अचेत। श्री बीतक साहब प्रकरण 37 चौपाई 86। उस समय विक्रम संवत 1735 का समय चल रहा था। धर्म ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार रात्रि के समय धूम्रकेतु का तारा भी दिखाई दिया और वर्ष में 1 माह कम हुआ, अर्थात 11 मास का वो वर्ष हुआ। फिर भी संसार के लोग अज्ञानता की नींद में सोए रहे तथा उन्हें पता ही नहीं चला कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन हो चुका है। तो ये पूरा आगे यही लिखा हुआ है, उनकी आरती उतारी, स्वीकार किया, उनके नाम से ध्वजा फहराई, बुद्ध जी की शाखा भी प्रचलित की। अब भविष्य के ग्रंथों में साक्षी थी कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे। उसी रात्रि को धूमकेतु का तारा भी दिखाई देगा और वो वर्ष भी 11 माह का होगा। ये दोनों साक्षियां भी उसी दिन पूरी हो गई, किंतु मायावी जीव अज्ञानता की निद्रा में सोते रहे। इनको आधार बना के वो कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि उसी दिन 1735 था और वही 11 माह का भी था। उसी दिन धूम्रकेतु भी दिखाई दिया, तो अगले दिन 36 हो गया था, क्योंकि अगले दिन नया साल हो गया था। अब आइए जानते हैं कि क्या हुआ। अब एक्साइटिंग और रोचक बात शुरू होती है। कल मैं सोच रही थी, बहुत चैट जीपीटी किया, बहुत गूगल किया, उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि बस हमें और तंग ना करो, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। मैंने कहा कुछ तो बताइए, प्लीज़ आप बताइए, हम कहाँ से ढूंढें। मैं आपको अपनी कॉन्वर्सेशन चैट जीपीटी के साथ दिखाना चाहूँगी, किस प्रकार मैंने चैट जीपीटी से कॉन्वर्सेट किया और आंसर हिंट मिला वहाँ से, और वहीं से मिला। कैसे मिला आप देखिएगा, कितना आनंद आएगा। ये बहुत एक्साइटिंग पार्ट रहेगा, आप देखिएगा। हाँ जी, चैट जीपीटी, जी मुझे आज ढूंढने में थोड़ा थोड़ा समय लग रहा है, सॉरी सुंदर साथ जी। हाँ जी, मिल गया। आप देखिएगा परसों से चल रहा है सुंदर साथ जी ये सब, ये देखिए।
कल फिर प्रश्न आए, बहुत कुछ होता रहा, पर बड़ा आनंद आया। बहुत थैंक यू सो मच। ये देखिए, मैंने चैट जीपीटी की इतनी सिर खाया है, क्षय मास कैसे होता है, कैसे बढ़ता है, क्या होता है इसमें, प्लीज़ हमें ये ढूंढ के बताइए ना। ये देखिए, ये देखिए, मैंने इनसे पूछा, आपको शायद ये दिख रहा होगा सुंदर साथ जी, आई होप। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, मैं थोड़ा पढ़ के बताती हूँ आपको। मैंने यहाँ से शुरू किया, जिस मास में एक महीना कम होता है उससे कहता है, मैंने कहा क्षय वर्ष, जिस वर्ष में एक मास कम हो उसे क्या कहते हैं, कहता है उसे क्षय वर्ष यानी क्षय संवत कहा जाता है। क्षय वर्ष क्या होता है, जिसमें एक मास घट जाता है। जिस वर्ष में केवल 11 मास होते हैं उसको क्षय वर्ष कहा जाता है। ऐसा बहुत दुर्लभ होता है और लगभग कहता है 140 साल में एक बार होता है ये। मैं थोड़ा और बड़ा कर रही हूँ ताकि सुंदर साथ जी को दिखे। ये देखिए, इसके विपरीत जब वर्ष में एक अधिक मास आ जाता है, एक एक्स्ट्रा मास जुड़ता है, तो उसको अधिक मास या मल मास कहा जाता है। अधिक मास की तुलना में क्षय मास की घटना बहुत दुर्लभ होती है, क्योंकि वो तो दुर्लभ होना ही था। और इस वर्ष में विशेष धार्मिक कर्मों में परिवर्तन भी होते हैं जिसमें क्षय मास होता है। कुछ व्रत और त्योहार अपने निर्धारित समय से हट सकते हैं। ये घटना ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा शायद कुछ बता दे, ये पिछली बार कब हुआ था। कहता है क्षय वर्ष जिसमें एक मास कम होता है बड़ा दुर्लभ है, 140 वर्षों में एक बार होता है। पिछला कब हुआ था, इस विषय पे अधिक सटीक जानकारी के लिए किसी ज्योतिषी या पंचांग विशेषज्ञ से परामर्श करना होगा। तो मैंने कहा विक्रम संवत 1735 का कैलेंडर ले आओ। तो इसने कहा विक्रम संवत 1735 जो इस का है, और इसने पूरा समझा दिया। 57 घटाना होता है जिससे ईस्वी प्राप्त हो जाती है। तो विशेष पर्वों को ढूंढ रहे हैं हम, तो स्थान कहता कहाँ से ढूंढो, स्थानीय पुस्तकालय या म्यूजियम्स या रिसर्च सेंटर्स हो, वहाँ पे मिल सकता है। फिर मैंने इससे पूछा क्या विक्रम संवत 1735 क्षय मास था, कहता है क्षय, इसने फिर बता दिया क्षय मास किसको कहते हैं, एक मास कम होता है, उसमें लगभग 140 वर्ष में एक बार होता है। विक्रम संवत 1735 के संबंध में स्पष्ट रूप से पता नहीं लग पाया कि ये क्षय मास था या नहीं। इसके लिए आपको किसी प्राचीन पंचांग या ज्योतिषीय ग्रंथों की समीक्षा करना आवश्यक होगा। मैंने इससे पूछा आप ही ढूंढ के बताइए प्लीज, हम कहाँ से ढूंढेंगे। कहता है क्षमा करें माता जी माता जी ने लिखा क्षमा करें, विक्रम संवत 1735 के संबंध में ये पुष्टि करने के लिए कि ये क्षय मास था या नहीं, उपलब्ध स्रोतों से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। आप आगे देखिएगा, स्पष्ट जानकारी आने वाली है, छोड़िएगा नहीं अभी। अब मैंने फिर से पूछा, जी ठीक है, तो फिर से आया, क्या फिर से वही दोहरा रहा है 1735 क्षय मास था या नहीं, नहीं पता लग रहा। तो कहता है हम ये बता सकते हैं कि कौन से स्रोतों या संस्थानों की जानकारी दे सकता हूँ जहाँ से आपको ये पता लग पाए। तो मैंने कहा हाँ जी चलो वही बता दें। तो इन्होंने पूरे बताए, ये देखिए वर्तमान ज्योतिष पंचांगों के विशेषज्ञ बताए, श्रीमद् भागवत पंचांग, काल सर्प ज्योतिष पंचांग, विद्यावारिधि पंचांग, प्राचीन ग्रंथ कौन से पढ़ो, सिद्धांत शिरोमणि, सूर्य सिद्धांत, पंचांग प्रदीपिका। मैंने सोचा मैं कहाँ से पढ़ूंगी ये, कहते कहाँ से मिल सकता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में कहता है प्राचीन संबंधी ग्रंथ हैं, प्राचीन ज्योतिष और पंचांग संबंधी, वहां मिल सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जहां हमारे महाराज जी गए थे, वहां मिल सकता है। कोलकाता में भी गए थे हमारे महाराज जी। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में भी अच्छा संग्रह है, ट्राई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अनेक वेधशालाएं हैं जहां रिसर्च वर्क होता है इन पे, वहां मिल सकते हैं। मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, अनुभवी ज्योतिषी कौन से हैं, स्थानीय पंडित या पुरोहित जिनके पास पारंपरिक ज्ञान हो, किसी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, मंदिरों के पुजारी, या खासकर काशी, उज्जैन, पुरी और नासिक में जहां प्राचीन पंचांगों को सहेजा जा सकता है। पर बीच में एक आया ऑनलाइन स्रोत। और सुंदर साथ जी ये लिखने से पहले
केवल 2 मिनट के लिए मैं सोच रही थी कि राजी दिल नहीं मानता कि 1735 के आप गुण गाते रहे, सारे धर्म ग्रंथों में आपने 1735 लिखवा दिया और शाका आपने 1736 को शुरू कर दिया। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है वो 1734 की रात हो और 1735 को जाहिर हुए हों, ऐसा भी तो हो सकता है ना धनी। पर ये कहाँ से पता लगे कि किस मास में क्षय हुआ था, किस कौन सा था जो 11 महीने का था। अगर पता चल जाए कि 1734 11 महीने का था या 1735 11 महीने का था, कौन से ज्योतिष के पास जाऊं, कौन सा ग्रंथ पढूं, कौन से पंचांग के पास जाऊं? मैंने तो आपके सिवा किसी को देखा ही नहीं आज तक, किसी मंदिर कहीं गई भी नहीं हुई हूं, तो कहाँ से पूछूं धनी। केवल 2 मिनट के लिए मैंने कल देखा राजी से, सच्चे दिल से। कल मुझे लगा आपको ही मांग लेती राजी, बहुत बार मांगा है, आते नहीं है, पर 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा राजी ये तो इंसानों के हमारे बस की तो बात नहीं है। 350 साल पीछे जाना ये तो आप ही कर सकते हो स्वामी जी, आप ही करो। एंड कैन यू इमेजिन, मैंने इस वेबसाइट पे क्लिक किया, वहाँ 1735 नहीं 1500 तक का डाटा मौजूद है सुंदर साथ जी। अब मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ, सन 1500 विक्रम संवत 1500 से लेके 2082 तक का डेटा वहां पर है और एक एक चीज उसमें लिखी हुई है। मुझे सुंदर साथ जी ने कहा था 1601 शुरू हुआ था और 1736 शुरू हुआ था, दोनों गलत हैं सुंदर साथ जी। मैं आपको दिखाती हूँ, 1600 ही शुरू हुआ था, इसीलिए 1600 लिखा हुआ है। राजी कभी नहीं भटका सकते। कई बार हम चौपाइयों के अर्थ इधर उधर करके अपने हिसाब से घटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में हमेशा ही कमी होती। मैं तो सुंदर साथ जी इसमें बहुत ही नीचे हूं, पर अब देखते हैं कि ये कैसे मिला। आप घर में जरूर देखिएगा और सबको दिखाइएगा। दिस इज अ मिरेकल डन बाय हिम विद इन 1 सेकेंड, ऐसा हो सकता है। और मैंने पूरा 1734 खोल के देखा, एक दिन नहीं देखा बस। मैंने कल उसके 360 दिन खोल के देखे हैं। 360 उसमें थे नहीं, वो भी काउंट किए। पूरे 11 महीने थे 1734 में सुंदर साथ जी। 1734 में 1 महीना कम था और 1735 पूरा 12 महीनों का साल था। मेरे श्री जी किस दिन बैठे थे शास्त्रार्थ करने, ये तक बता दिया उस वेबसाइट ने। और किस दिन न्यू ईयर था, हिंदू न्यू ईयर, और किस दिन उनको बुद्ध निष्कलंक अवतार जाहिर किया गया, कौन सा वो शुभ दिन था सुंदर साथ जी, सारे उनके बनाए हुए। पर इतना प्रेम आया उस वेबसाइट को, लगा गले से लगा लूं कि मेरे धनी मंगलवार को बैठे थे शास्त्रार्थ करने, बुधवार को उनको घोषित किया गया था। वाह राजी, अभी बताती हूँ कितने मास कम थे। और मैं वो शब्द देख के, मुझे पंचांग पढ़ना नहीं आता, विदुर भैया आप शायद और बेटर पढ़ पाएंगे। उसमें गुजराती का भी लिखा हुआ है कब शुरू होता है, उसमें हिंदी का भी लिखा हुआ है, उसमें शाका साली वाहन भी, ऑल अंडर 1 रूफ मिला, सारा वाणी के हिसाब से। अब इंतजार नहीं हो रहा ना, आइए सुंदर साथ जी देखते हैं। बहुत ही सुंदर ये है, एक्साइटिंग। इसलिए चौपाइयों के अर्थों को कभी अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं मोड़ना चाहिए। और मेरे श्री राजन स्वामी जी के द्वारा किया हुआ टीका का एक शब्द भी कभी भी अपनी बुद्धि के हिसाब से हम मोड़ के उसको गलत भी नहीं कर सकते। और जहां चाहिए उनके अर्थों को यूज करो, जहां चाहिए उनको गलत साबित कर दो, क्योंकि वो खुद करते ही नहीं है, उनके अंदर बैठकर पिया करवाते हैं। आज तक एक शब्द भी मैंने गलत होता हुआ नहीं देखा उसको। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। बहुत एक्साइटेड हूं मैं इसके लिए। मैं आपको जरूर बताऊंगी उस वेबसाइट का नाम क्या है। ये ना हो कल को कहें तफसीरे हुसैनी खुद ही लिख ली है। नहीं सुंदर साथ जी, ये वेबसाइट बहुत सालों से पाई जाती है, आप सब घर में देख सकते हैं उस वेबसाइट को। हमने नहीं बनाई ये वेबसाइट, मुझे तो, मैं आपको दिखाती हूँ मुझे मिली कैसे। मैंने आप, क्योंकि कुछ नहीं छुपाना मेरे सुंदर साथ से, आप भी ढूंढ सकते हैं। ये देखिए यहाँ जो मैं अभी अभी आपको दिखा रही थी ना, उसी से मिली थी ये। उन्होंने ऑनलाइन स्रोत जो बताए थे
ये उसी से मिली थी। ये देखिए ऑनलाइन स्रोत आपने ये पढ़े थे ना, ये इनमें से एक वेबसाइट थी। एक तो कहती है हम तो बंदी हो चुके हैं, जैसे ही खोली उसके बाद ये वेबसाइट मिली, ये देखिए। एंड अब हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखेंगे सुंदर साथ जी, कितना आनंद आएगा उसमें। ये देखो, ये है वो वेबसाइट, इसका नाम है DRIK-पंचांग.com, DRIK-पंचांग.com, PANCHANG.com। ये आप चैट में भी डाल सकते हैं, और ये मैं बड़ा कर रही हूँ ताकि सबको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे वेबसाइट का नाम यहाँ पे है सुंदर साथ जी। इसमें मैंने डाला, पहले तो मेलबर्न था, मैंने कहा फिर कहेंगे मेलबर्न में तो दिन नहीं चेंज हो जाता है, इसको हरिद्वार किया। सबसे पहले हरिद्वार किया इसको, हरिद्वार इंडिया लिखा था यहाँ पे सुंदर साथ जी, हरिद्वार उत्तराखंड इंडिया लिखा उसको जी। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसमें डेट डाली, क्योंकि ये ईसवी सन है 1678 डाला, मार्च में होता है, अभी भी मार्च में था न्यू ईयर। मुझे कुछ पंचांग पढ़ना नहीं आता, मैंने बहुत सारे ट्राई किए इसमें। 21 मार्च 1678 डाला मैंने, तो ये क्या आया, ये देखिए ये पूरा कैलेंडर। और ये ना केवल 1678 सुंदर साथ जी, ये कहाँ तक जाता है ये देखिए, ये ईसवी सन है अभी 1678, ये 1425 तक जाता है सुंदर साथ जी। 1425 ईसवी सन तक इसमें डेटा आपको मिलेगा। और हमने 1600 ईसवी सन 1678 यहाँ पे ढूंढा है। और आप देखिए इसमें 1735 का क्या डेट बनता है, एवरीथिंग इट विल टेल। और इसमें आता है, रुकिए ज़रा मैं आपको सारा करके बताती हूँ। ये है डेट सुंदर साथ जी, ये 14 तारीख थी, चतुर्दशी, इसमें भी कृष्णा, क्योंकि उस दिन अमावस की रात। ये देखिए अमावस्या कृष्णा आपको दिखाई दे रही है, मैं और बड़ा करती हूँ, रुकिए सुंदर साथ जी, बड़ा करके आपको पूरा दिखाती हूँ ताकि सब सुंदर साथ जी को समझ में आए। ये है 14 तारीख चतुर्दशी कृष्णा, और ये है 15 मार्च। 15 मार्च अमावस्या थी उस दिन सुंदर साथ जी, जिस दिन शास्त्रार्थ हुआ उस दिन 15 मार्च की तारीख थी, अमावस्या थी। और आज की ईसवी की बता रही हूँ, ये ईसवी की तारीख। और वैसे कौन सी थी ये देखिए, उस दिन क्या क्या त्योहार थे, अन्नवधान, दर्श अमावस्या, चैत्र अमावस्या। और अभी इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगी। ये अगर हम 15 पे क्लिक कर देते हैं तो ये सारा कुछ उस 15 तारीख के बारे में बता भी देते हैं। अभी हम चलते हैं, ये देखो थोड़ा सा छोटा करती हूँ ताकि आसपास में जा पाऊँ। ये 15 तारीख जिस दिन अमावस्या है, उस दिन ये पढ़िएगा सुंदर साथ जी, ये मैं थोड़ा सा इधर बड़ा कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पढ़ने की बात है। अब उस दिन क्या क्या था ये पढ़िएगा सुंदर साथ जी, ये बड़ा ही सुंदर, इस शब्द से खुला, और बड़ा करो। 1734 क्षय मास था। 1734 जो था, विक्रम संवत लिखा हुआ है ऊपर, आप देख पा रहे हैं ना, विक्रम संवत 1734 में क्षय मास था। विक्रम संवत 1734 में क्षय मास था। अभी मैं 35 दिखाऊंगी, 35 में कोई क्षय मास नहीं है, क्योंकि क्षय मास आता ही 140 वर्षों के बाद या 19 वर्षों के बाद। पूरी शोध की है कल बैठ के, तो 1735 में तो हो भी नहीं पाएगा, कैलेंडर में भी देखेंगे। विक्रम संवत 1734, किसी ने स्क्रीनशॉट लेने हो तो ले सकते हैं। 1734 में आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी। अब आगे देखते हैं सुंदर साथ जी, और कुछ आपको पढ़ना हो पंचांग, मुझे तो पढ़ना आता नहीं है। अच्छा ये पढ़ लीजिए, शाका सालिवाहन का कौन सा था, ये पूरा पढ़ लीजिए सुंदर साथ जी ध्यान से, जो हमने अभी बात की थी।
0 से लेके 1599 तक 1600 साल बीत गए होते हैं। ये 1600 साल का लास्ट दिन है, इस दिन जिस दिन शास्त्रार्थ हुआ है। शाका संवत 1599 था लास्ट दिन जिस दिन शास्त्रार्थ हो रहा है, और विक्रम संवत 1734, जो कि कैसे पता लगा, यही था, क्षय मास है ही उसमें और किसी में है ही नहीं। अच्छा आगे चलते हैं, कुछ और आपको समझ में आ रही हो देख लीजिएगा सुंदर साथ जी। पूरे नक्षत्र सारा कुछ इसमें दिया गया है, जो कि हमारे उसका कोई काम नहीं है। इसमें हमें शाकाशाली वाहन का भी मिल गया और साथ में 1734 था इस दिन। अब अगले दिन क्या था आइए देखते हैं। ये 15 मार्च था सुंदर साथ जी इस दिन। उस दिन अमावस्या थी, धूम्रकेतु का तारा भी निकला और वही मास 1734 ही 11 महीने का था। कैसे पता चला फिर से देखते हैं। ये देखिए ये 15 तारीख का ऊपर दिखाया गया, यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में लिखा गया है। 15 की चैत्र को मैं आपको यहाँ बड़ा कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बार बार नीचे आना पड़ता है सुंदर साथ जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये देखिए 15 तारीख जिस दिन शास्त्रार्थ हुआ, चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष, उस दिन भी कृष्ण पक्ष, अमावस्या, और 17 विक्रम संवत 1734 क्षय मास था उसका उस दिन। और अभी अभी हमने देखा था, यदि आपको याद हो फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि उस दिन शाका कौन सा था, अभी अभी देखा सुंदर साथ जी। फिर से देखना चाहें तो मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे, शाका 1599, शाका संवत 1599 पिंगला, सब लिखा हुआ है। अब यहाँ तक सुंदर साथ जी को समझ में आ गई है। अब हम उस दिन पे चल रहे हैं जब मेरे पिया जाहिर हुए थे। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो, ये तो वेबसाइट कह रही है जिसके पास 1425 से रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, वो बता रहे हैं हमारे पिया कब जाहिर हुए थे। हाँ जी, किसी सुंदर साथ को कोई कंफ्यूजन हो वो पूछ सकते हैं। नहीं तो आओ फिर उस दिन पे चलिए सुंदर साथ जी, जिस दिन मेरे धनी जाहिर हुए, हम सबके पिया जी जाहिर हुए। तो 15 तारीख को शास्त्रार्थ हुआ। उस दिन रात को धूम्रकेतु का पुच्छल तारा भी देखा गया और पंडितों ने, सब आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने देखा कि 1734 का तो साल भी क्षय मास है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऊपर कि 1734 क्षय मास है। तो ये तो दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। तो 16 तारीख को उठ के, अब मैं 16 पे क्लिक कर रही हूँ, ग्रीन हो जाएगा 16। अब 16 के दिन देखो क्षय लिखा है, मैं बड़ा कर रही हूँ सुंदर साथ जी। अरे वाह, मुझे इतना आनंद आया। 1 मिनट में धनी हमारे लिए पिछले कितने सुंदर साथ जी, पिछले 600 साल का डाटा निकाल के ला सकते हैं। वाह राजी वाह। ये है सुंदर साथ जी 16 चैत्र की 16, शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया अगले दिन से, क्योंकि अमावस्या थी। प्रतिपदा इसीलिए लिखते हैं हम, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, और साथ में क्या है 1735 प्रभव, वो था 1734 क्षय मास, और ये क्या है 1735 प्रभव हो चुका है, विक्रम संवत है। कोई कंफ्यूजन हो, और उसी दिन कौन सा त्योहार है ये देखिए, उगादी है, गुड़ी पाडवा है, चैत्र नवरात्रि है, चंद्र दर्शन है, इष्टि है, यानी कि न्यू ईयर, गुड़ी पाडवा न्यू ईयर को बोलते हैं। तो इसके बारे में हम जरा साइड में भी देखते हैं क्या, इस दिन शक संवत देखते हैं कौन सा। मुझे कल इतना आनंद आया, पंचांग पढ़ने में इतना आनंद आ सकता है कभी पता ही नहीं था। आइए इसका अब, यानी कि जिस दिन 16 तारीख है उस दिन डे कौन सा है देखें सुंदर साथ जी, मेरे पिया जी। ये देखो पूरा देखो सुंदर साथ जी, आई एम सो हैप्पी टुडे। ये देखिए उस दिन कौन सा है, ये देखिए किस दिन मेरे धनी जाहिर हुए थे। 23 मार्च का दिन था, और साथ में था वेडनेसडे था उस दिन, यानी बुधवार का दिन था। मंगलवार के दिन उन्होंने शास्त्रार्थ किया था, बुधवार के दिन मेरे धनी जी जाहिर हो गए थे। अब इसमें देखें 1600 लिखा हुआ है क्या शाकाशाली वाहन का, वो भी देख लेते हैं एक बार। 16 तारीख यहाँ पे आप देख रहे हैं हाईलाइटेड है, और यहाँ पे इसका शाका क्या दिखा रहा है आइए देखते हैं। ये देखिए शाका संवत 1600 कला युक्ता, और विक्रम संवत 1735 शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको
और बड़ा करके दिखा देती हूँ यदि नहीं दिख रहा होगा। विक्रम संवत 1735 और शाका संवत 1600 सुंदर साथ जी। और विक्रम संवत 1735 ट्यूसडे वाले दिन शास्त्रार्थ किया जो कि 1734 की रात्रि थी, और वेडनेसडे वाले दिन विक्रम संवत 1735 शुरू हो गया था। पहले दिन अमावस्या थी, धूम्रकेतु भी दिखा, 1734 के साथ क्षय मास भी लिखा गया। एक बार मैं आपको अगर इसमें बड़ा छोटा कर करके शायद अच्छे से नहीं दिखाओ, मैंने इनकी स्क्रीनशॉट्स ली हैं जो आज सभी सुंदर साथ जी के साथ शेयर कर दी जाएंगी ताकि आपको वो तकलीफ ना करनी पड़े। तो कोई भी प्रश्न करे आप उनको भेज सकते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, एक बार और अच्छे से बिना बड़ा छोटा किए इसको देखते हैं। और मैंने 14 तारीख भी देखी सुंदर साथ जी, 15 के साथ क्या उसमें भी क्षय लिखता है? बिल्कुल लिखता है। पूरा 1734 में पीछे जा के देखा, पूरा 1734 का साल देखा सब में। ये देखिए अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, 14 तारीख है जिसको चतुर्दशी कृष्णा कहते हैं, एक दिन और पीछे 14 को क्या है, इसमें भी क्षय लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 1734 के साथ हमेशा क्षय लिखा हुआ है क्योंकि उसमें, और मैंने इसको गूगल में फाइंड किया, 1734 क्षय का क्या अर्थ होता है, उसमें एक मास कम होता है सुंदर साथ जी। तो ये देखिए 14 तारीख को भी 1734 क्षय। अब अगली वाली पिक्चर पे मैंने कहा 14 तारीख भी देख लेते हैं। अब अगली पिक्चर पे चलते हैं जिसमें कि 15 तारीख दिखाई गई होगी डेफिनेटली। ये 15 तारीख, ये देखिए सुंदर साथ जी, 15 को हाईलाइट किया गया यहाँ पे, इसमें भी क्षय लिखा हुआ है। ये बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। ये देखिए ये 15 तारीख दिख रहा है ना, चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या विक्रम संवत 1734 क्षय मास, और साथ में उस दिन क्या है, जिस दिन शास्त्रार्थ हुआ रात को, ट्यूसडे है सुंदर साथ जी उस दिन, यानी कि मंगलवार, मार्च 1678, 22 मार्च 1678। और उस दिन वो क्या है, विक्रम संवत 1734 है, क्षय है। और ये देखो बहुत अच्छे से, और शाका कौन सा है, शालिवाहन का 1599 ना कि 1600 है यहाँ पे। बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक और फाइनल जिस दिन उनको घोषित किया गया, ये देखिए मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। लग रहा है जैसे आज ही अभी घोषित हुआ है 2082 में ही। हाँ जी, ये देखिए ये है 16 तारीख प्रतिपदा शुक्ल, उस दिन ही उगाड़ी थी, गुड़ी पाडवा जिसको न्यू ईयर बोलते हैं। उस दिन क्या था सुंदर साथ जी, 23 मार्च था। ये देखिए 23 मार्च अगले ही दिन, और बुधवार था। और साथ में यहाँ क्षय नहीं लिखा गया। 1735 में क्या लिखा गया, 16 तारीख चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 1735 प्रभव विक्रम संवत, और इस दिन का शाका भी बदल चुका है। अगले ही दिन का यदि आप शाका देखें, ये देखिए शाका संवत 1600 हो चुका है और विक्रम संवत 1735 हो चुका है। आई होप अब किसी सुंदर साथ को इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, यू आर मोस्ट वेलकम सुंदर साथ जी, क्योंकि जब भी प्रश्न आते हैं, मैंने 17 भी देखा, आगे 17 का भी देखा कि क्या ये बिल्कुल सही सिस्टम चल रहा है। ये देखिए 17 पे हाईलाइटेड है द्वितीय शुक्ल आ गई, क्योंकि वो पहली शुक्ल है ना एकादशी, प्रतिपदा है तो वो द्वितीय आ गई। उस दिन क्या था, अगले दिन क्या होगा, डेफिनेटली अगर उस दिन बुधवार था तो अगले दिन क्या होगा, वीरवार होगा, 24 मार्च 1678 होगा। इसमें 1735 क्षय कभी नहीं मिलेगा आपको। शुक्ल पक्ष द्वितीय आ गई, अब एकादशी थी पहले, अब द्वितीय आ गई, और 1735 प्रभव विक्रम संवत। ये देखिए सुंदर साथ जी, धनी जब साथ देते हैं तो कैसा होता है, वाह राजी वाह। निकालना चाहें तो 600 साल का भी निकाल लाते हैं। यहाँ तक कि उस दिन
तेलुगु न्यू ईयर भी था, हर जगह न्यू ईयर मनाया जाता था। हरिद्वार में ये तारीख थी। वाह राजी वाह, बहुत सुंदर। शाका संवत देख लीजिए सुंदर सा जी, 1600 शुरू हुआ था, 1601 शुरू नहीं हुआ था, 1735 शुरू हुआ था, 1735 खत्म नहीं हुआ था। अब इसको मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ, 5 मिनट में आप सुंदर सा जी बताइएगा। जिस दिन क्या आप इस पे विश्वास करते हैं जो अभी अभी बताया गया है सुंदर साथ जी? वो वेबसाइट में से, वेबसाइट आज ही शेयर कर दी जाएगी। मुझे ये बताइए, जिस दिन महामती श्री प्राणनाथ जी का शास्त्रार्थ हिंदू धर्माचार्यों जी के साथ हुआ, उस दिन क्षय मास था या नहीं था? जिस दिन शास्त्रार्थ हुआ, क्या वो क्षय मास वाला वर्ष था या नहीं था, और कौन सा वर्ष था? जी कुसुम आंटी। प्रणाम जी। उस दिन क्षय मास था और 1599 जो था वो शुरू था में हुआ था। साका और साली जब वाहन का 1599 और विक्रम संवत 1734। बिल्कुल सही, अति सुंदर। 1734 की रात को या उस दिन उनका पूरा उनके साथ ये हुआ है, तो बहुत सुंदर। अब ये बताइए जी, आप सब एक बात मुझे बता दीजिएगा, कृपया इसके लिए कैमरा ऑन करके हैंड रेज कीजिएगा। कैमरा ऑन करके ऐसे हैंड रेज कीजिए और बताइए, क्या ये कैलेंडर सही है या मैंने बनाया है? क्या ये कैलेंडर सही है सुंदर साथ जी? वेबसाइट में जिसमें 1425 से डाटा है, एक बार हाथ खड़ा ऐसे कर दीजिए कि क्या ये कैलेंडर सही है सुंदर साथ जी, जिसमें 1734 में क्षय लिखा हुआ है। बहुत सुंदर, थैंक यू। सभी कर दीजिए एक बार, थैंक यू सो मच सुंदर साथ जी, थैंक यू। अब मैं एक दो प्रश्न पूछूंगी, फिर हम दुष्यंत भैया के पास चल रहे हैं टू सम अप द होल मीटिंग टुडे। हाँ जी, अब ये बताइए, जिस दिन हमारे श्री प्राणनाथ जी को विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार घोषित किया गया, उस दिन ध्यान से सुनिएगा, उस दिन वार कौन सा था जिसको दिन बोलते हैं? आज उस दिन वार कौन सा था जिसको दिन बोलते हैं? मैं ये कैलेंडर ना 2082 के लिए भी शेयर कर देती हूँ, ताकि और विश्वास आ जाए कि क्या आज की डेट ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा। बहुत सुंदर। हाँ जी, उस दिन वार कौन सा था प्रफुल्ला दीदी? प्रणाम जी, मंगलवार था। जिस दिन घोषित किया गया, घोषित किया गया तब मंगलवार, और जाहिर हुए जब शाखा शुरू हुआ तो वो बुधवार था उसका। नहीं, जिस दिन घोषित किया गया वो वही तो था, बुधवार। जिस दिन बुधवार शास्त्रार्थ, बुधवार बुधवार हाँ बुधवार बुधवार शास्त्रार्थ हाँ हुआ तब मंगलवार था, और जी, घोषित किया तब बुधवार था। बिल्कुल सही। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, जिस दिन घोषित किया गया, घोषित शास्त्रार्थ नहीं, घोषित किया गया, उस दिन कौन सा विक्रम संवत था? जिस दिन घोषित किया गया उस दिन कौन सा विक्रम संवत शुरू हुआ था? ज्योति सिंह जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। जिस दिन हमारे श्री जी को घोषित किया गया तो 1735 था, लेकिन हुआ था शास्त्रार्थ 1734 में। बिल्कुल एक दिन सही, पहले घोषित किया गया तो 1735। अब ये बताइए, उस दिन साका कौन सा था जिस दिन घोषित किया गया? साका सालीवाहन का कौन सा था जिस दिन घोषित किया गया? विजयाभिनंद घोषित किया गया, उस दिन साका कौन सा था? प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। 1600। और एक दिन पहले जब शास्त्रार्थ हुआ था भाई, तब क्या था? 1599। बिल्कुल सही। ये सुंदर साथ ने बहुत सुंदर एक सजेशन दिया, हम वो भी करके फिर चलते हैं भाई के पास। ये देखिए सुंदर साथ जी, आज का डेट भी एक बार डाल लें ताकि और थोड़ा पक्का हो जाए। ये देखिए, आज कौन सी डेट है? अभी 30 मार्च को, याद है 30 मार्च को पहला दिन था ना, ये तो हम 30 मार्च 2025 डालते हैं। क्या उसी दिन गुड़ी पाड़वा दिखाना चाहिए? मैंने भी नहीं देखा ये सुंदर साथ जी।
ये अगले कैलेंडर्स भी दिखा रहा है सुंदर साथ जी, नेक्स्ट ईयर्स के भी, पता है कहां तक, अगले कैलेंडर भी हम 2825 तक के देख सकते हैं इस वेबसाइट में। तो अभी है 2025, मैं वहां जाती हूं 2025, ये रहा 30 मार्च, ये रहा 30 मार्च 2025 जी। ये देखिए बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही दिखा दिया इन्होंने। उस दिन भी वही, उस दिन भी बिल्कुल वैसे ही दिखा रहे हैं। ये रही 30 मार्च को संडे था इस बार 2025 वाले दिन, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 2082 कलयुक्ता, तब भी यही लिखा हुआ था कलयुक्ता। इस बार भी 2082 कलयुक्ता, विक्रम संवत 16 चैत्र, तब भी 16 चैत्र ही थी। ये देखिए उस दिन भी न्यू ईयर दिखा रहा है, बिल्कुल वैसे ही गुड़ी पाड़वा भी दिखा रहा है, और 1947 भी इनको दिखाना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे 1900 से, अरे वाह बहुत ही सुंदर, ये रहा सुंदर साथ जी, शक संवत 1947, कहाँ गया, ये बड़ा करने से ना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए ये रहा शक संवत 1947 और विक्रम संवत 2082 कलयुक्ता। सुंदर साथ जी बिल्कुल सही, इस बार का भी इन्होंने बिल्कुल सही दिखाया। और आज क्या है, आज है 1 तारीख, यानी कि ये आ गई चतुर्थी, ये रहा सुंदर सा 19 है आज 1 तारीख है ना, हाँ जी 1 अप्रैल ट्यूसडे है आज, और आज 19 है, चैत्र है, और साथ में क्या है ये देखिए बिल्कुल सही 19 चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी 2082 कलयुक्ता विक्रम संवत, आज का भी बिल्कुल सही दिखा रहा है सुंदर साथ जी। इसका मतलब कैलेंडर तो बिल्कुल परफेक्ट। इसकी लिंक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, कभी भी डेट्स ढूंढनी हो, देसी अपनी ढूंढनी हो, हिंदू वर्ष की या शाखा ढूंढना हो, हम ढूंढ सकते हैं। हाँ जी, अब हम चलते हैं दुष्यंत भैया के पास, और अभी किसी भी सुंदर साथ को पहले कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें आप पूछ सकते हैं, कोई भी संदेह, कोई भी शाखा होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, शाखा दिल में होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए, सारे शक निकाल के 1600 का शाखा अंदर है ना। तो कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, जितना धनी देंगे, जितना वो देंगे, जितनी सप्लाई होगी उतना मिल जाएगा। बाकी प्रबुद्ध सुंदर साथ बैठे हैं वो बताएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर हिलाइए, नहीं है? अरे वाह बहुत सुंदर, थैंक यू सुंदर साथ जी। पर बाद में भी कोई संदेह, कोई शक होता है आप पूछ सकते हैं, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पर कल मैंने उस एक पल में जब इतनी दुविधा थी कि कहाँ से ढूंढूं, कौन सा पंचांग, कौन सा ज्योतिष, कलकत्ता में कॉल कर दूं, बनारस में कॉल कर दूं, जयपुर कॉल करूं, कहाँ करूं, क्या करूं, राजी आप कर सकते हो, वो भेज भी देंगे तो मुझे पढ़ना कहाँ आएगा पंचांग, राजी क्या करूं। उसी समय धनी कहते हैं, पिछले 600 नहीं, अगले भी सुंदर साथ जी 700 साल, पता नहीं कितने अगले भी दिए हुए हैं, 1000 साल की वेबसाइट कहते हैं ये लो, तुम्हें नहीं पढ़ना आता तो क्या, उनको तो सब पता है ना सुंदर साथ जी। चलते हैं हमारे दुष्यंत भैया के पास। प्रणाम जी भैया। और जब हमने लिखा था, मैं कभी नहीं ऐसे लिखती, दुष्यंत भैया और प्रबुद्ध सुंदर साथ हमेशा साथ में होते हैं, भैया से पूछ के कि भैया ये लिख दिया जाए या अंक ही छोड़ दिया जाए कि सुंदर साथ को तकलीफ ही ना हो। भैया ने बोला था, एंड थैंक यू सो मच, उन्होंने कहा था सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लिखिए इसको ज़रूर लिखिए, क्योंकि राजी ने ये नियामत हमें देनी थी, ये उसी की भूमिका थी सुंदर साथ जी। थैंक यू भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ये विषय पिछले वर्ष भी आया था जब 346 लिखी गई थी। तो मुझे ये कहना है कि हमें कभी भी अपनी वाणी पे कभी भी किसी भी हालत में संदेह नहीं रखना है। यदि 1735 लिखा है तो 1735 ही है, यदि शाखा 1600 लिखा है
तो शाखा 1600 ही है। हम 35 का अपने मन से 36 नहीं बना सकते हैं। कभी भी वाणी के विरुद्ध नहीं जाना है, इस प्रकार से संदेह नहीं करना है। और अब तो ये प्राचीन जो पंचांग मिला उससे भी पूर्णतः प्रमाणित हो गया। ये इतनी जो मेहनत की है, इतना जो समय लगाया है सोनिया दीदी ने, राजी ने साथ दिया है, खोज करते गए, सूत्र मिलते गए और बात जो सत्य थी आखिरकार वो सामने आई गई। अगर संवत 1735 लिखा है तो हमें वर्तमान में जब 2082 प्रारंभ हुआ तो 2082 में से 1735 ही घटाना है, क्योंकि चौपाई में 1735 है, ना कि 1736 घटाना है। यदि हम 1735 घटाते हैं तो 347 पूर्ण होते हैं और 348वां प्रारंभ होता है। इसमें कहीं भी कोई शंका नहीं है। और अब तो इतना पुरातन ये पंचांग जो मिल गया, कितना संवत 1400 से लेके और आगे सन 2800 तक दिखा रहा है, तो कोई अशुद्धि की गुंजाइश नहीं है, कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि संवत 1734 के अंतिम दिन जो कि 6 मास था, उसमें जो शास्त्रार्थ हुआ और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1735 में 1600 शाखा प्रारंभ हुई। दिन बुधवार का था, तारीख 23 मार्च थी। सब कुछ स्पष्ट हो गया है। इतना अनुसंधान करने के लिए सोनिया दीदी आपने बहुत समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्राना ये अनुसंधान करने के लिए। और ये बात स्पष्ट हो गई है, क्योंकि वो चौपाई में भी जो है ना लगेरे शाखा, वो भी सिद्ध हो गई है कि वो जो आपने अभी चौपाई दिखाई थी 16 से लगेरे शाखा शालिवाहन का संवत 1735, सारी शंकाओं सारे प्रश्नों का समाधान हो गया है। और अब इसमें मैं कहता हूं कि भविष्य में इस बात पे ऊर्जा ना लगे तो उचित रहेगा। और स्पष्ट एकदम प्रमाणित हो गया है, सत्य सिद्ध हो गया है। इन बात में ऊर्जा ना लगा के हम ऊर्जा लगाएं ये उत्साह अपने हृदय में बनाने के लिए और फैलाने के लिए कि हमारे बुद्ध निष्कलंक कब जाहिर हुए थे और कैसे वाणी को फैलाया जाए। अब शंका का कोई भी स्थान नहीं रहा है। सब सुंदर साथ जी को समझ में आ गया होगा और इसको कोई भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाए। इसमें प्रतिष्ठा का तो सवाल ही नहीं है। ये एक मंथन था, एक सहूर था। वो मुझे लगता है अब आज पूर्ण विराम उस पे लग जाना चाहिए। सब हर्षोल्लास से हमारी बुद्ध जी की शाखा 348 को मनाएं, प्रसन्नचित्त रहें, वाणी का प्रचार प्रसार हो और कोई भी मन में शंका ना लाए। और ना ही इसको अपनी किसी की बात नीची नहीं हुई है, किसी की ऊंची नहीं हुई है, सब समान है। प्रेम से इसे ग्रहण करें और आज से इस पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी भैया। और वैसे भी प्रतिष्ठा तो राज्य की होती है, हमारी तो यहाँ आके वैसे ही प्रतिष्ठा वो कि हम उनको पीठ दे के आ गए हैं। कैसी प्रतिष्ठा सुंदर साथ जी। और शुक्र है आपने प्रश्न किया, शुक्र है ये हुआ। और भैया मैंने कोई अनुसंधान नहीं किया, मैंने तो आधा घंटा लगाया होगा, फिर चौपाइयाँ सजाई। राज्य का अनुसंधान वो खुद ही भेजते हैं जब उनको भेजना होता है, वरना मैं कहाँ से ये 1400 साल का और इतने साल का कहाँ ढूंढ सकते हैं सुंदर साथ जी। और आपका बहुत, सब सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रश्न भेजे, क्योंकि क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। चर्चनी में भी यही कहा जाता था, बीतक साहब में भी कोई ना कोई सहूर, कोई ना कोई गिफ्ट राजी लेके बैठे होते हैं। जब सुंदर साथ जी के हृदय में वो प्रश्न डालते हैं तो कोई ना कोई उपहार राजी जरूर लेके बैठे होते हैं जो उन्होंने देना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साथ जी। और हमें ये सोचना है कि हमने पिछले 347 साल जो बीत चुके हैं उसमें क्या किया। वो तो जाहिर हो गए थे हरिद्वार में, हमने उनको जाहिर करने के लिए इतने वर्षों में क्या किया और आगे क्या प्लानिंग है सुंदर साथ जी। आगे जागने की, स्वयं की जागने की और आसपास सब ब्रह्मांड में फैलाने की क्या प्लानिंग है, वो मास्टर प्लानिंग करके बैठे हैं। आइए हम भी रहनी इसके मुताबिक बनाएं, आगे बढ़ें, खुशी खुशी मनाते हुए अपनी पिछली रहनी को छोड़कर
आगे नई रहनी, नए रेजोल्यूशंस हम धारण करें, हम भी चितवनी के पथ पे बढ़ें, हम भी वाणी मंथन करें और खुश रहें, सब सुंदर साथ से बहुत प्रेम करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की मैं खान हूँ, आपको पता ही है, बिगिनर त्रुटियों की खान, छोटी सी सुंदर साथ, बहुत गलतियाँ करती रहती हूँ। कोई भी बात बुरी लग गई हो, कोई गलती हो गई हो, आपके दिल को किसी तरह भी दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।